हेलो सिस्टर डबल एक्स विद लॉन्चन में आप सबका स्वागत है। तो गाइस मैं आप सबके लिए एक न्यू वन शॉट लेकर आई हूँ। इस स्टोरी में एक चीज़ बता दो, ठीक है? ईजन फैन फिक्शन और लव वे मतलब कि जीएल एंड बीएल ये दोनों मिक्सिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और स्टोरी का नेम है माई डार्लिंग स्वीट हार्ट। ओके, वैसे ये मेरी खुद की इमेजिनेशन है, थोड़ा सा ऐसा लगता है ना, मतलब मुझे आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, बट लिटरली बोलूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मैंने सोची है और मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। बस मुझे इस बात का डर है कि आपको पसंद आए या नहीं आए। मतलब आपको, हाँ पता है कि ईजान आपको ज़रूर पसंद आएगी, बट क्या आपको लाउजी और वीवी की लव स्टोरी भी पसंद आएगी कि नहीं, मुझे ये चीज़ पता नहीं है। शायद तक आपने देखा नहीं होगा, या फिर देखा होगा तो शायद आपको नेम पता नहीं होगा, या फिर शायद बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं ना गाइस, यार आप लोग समझ रहे हो, इसलिए मुझे भी है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को पसंद है कि नहीं, पर लिटरली बोलूँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लाउजी, वीवी, फरीन, ब्लैकी। ये जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है जीएल की, एंड आई लव इट, रियली लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, तो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की बेसिकली मैं बात करूँ तो ये शेमलेस टाइप स्टोरी है। आई मीन हमारा जो ईवो है और जान है, सॉरी 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 गाइस, अचानक से बिल्ली आ गई थी तो डर गई मैं। तो आई मीन कहाँ थी, हाँ, तो हमारा जो जैन है और ईबो है दोनों ही बहुत ज़्यादा शेमलेस फ्लैटी किस्म के इंसान है। सेम है, हम लाउजी और वीवी की बात करें तो दोनों भी फ्लैटी ही है। ये चारों की चारों बहुत ज़्यादा फ्लैटी है। हाँ, तो एक दूसरे से फ्लर्ट करते हैं, बट लिटरली एक दूसरे के लिए लॉयल भी होने वाले हैं। हाँ, ठरकीनेस इन चारों के अंदर बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के सीन में दिखाया जाता है हमें एक होटल की कॉफ़ी शॉप का, जहाँ पर एक लड़की आराम से कॉफ़ी पी रही थी। अचानक से जब उसकी नज़र एक पर्सन पे जाती है तो वो शॉकली अपना जो कॉपी पे रही थी ना, वो कॉपी छोड़कर तुरंत ही टेबल के नीचे छुपते हुए बोलती, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ओ नो 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 नो, मैं तो फंस गई। इस तरह से वो लड़की बोलती है और टेबल के नीचे से कह रही थी वो। तभी वहाँ पर वेटर आता है और बोलता है, मैडम आप नीचे क्यों छुप रही है? यहाँ पर वो लड़की बोलती है, वो कहती है, चुप 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 चुप। वो सामने से एक पर्सन आ रहा है, क्या वो गया? जहाँ पर वो वेटर उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि वो तो इसी कॉफ़ी शॉप में आ रहा है। यह सुनने के बाद वो लड़की कांपते हुए बोलती, क्या क्या? उसे 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 कहो कि उधर साइड बैठे, इधर साइड नहीं, क्या वो इधर आ रहा है? वह लड़की इस तरह से बोलती है। तो वो वेटर कहता है कि हाँ वो इधर ही आ रहे हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की कहती है, ओह नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती, मुझे भागना होगा, मुझे भागना होगा। इस तरह से बोल वो चुपके से निकल रही होती है और वो कहती है कि वेटर भैया आप है ना, बिल मैं आपको बाद में दे दूँगी, मैं पैसा नहीं दे सकती, माफ़ करना है, मुझे जल्दी जाना है। इस तरह से वो लड़की बोलती है। तो वो वेटर होता है, वो बोलता है, पर मैडम आपको बिना पैसे दे के हम जाने नहीं देंगे। तो वो लड़की बोलती है कि भैया प्लीज़, मेरी लाइफ का सवाल है, वरना मेरी वाट लग जाएगी, आप समझ रहे हो, मेरी नौकरी का सवाल है। इस तरह से वो लड़की चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। तो आई मीन वो धीरे की रह के ही बोल रही थी, वेटर को सुनाई दे ऐसा। वेटर बोलता है कि अच्छा। तभी वो आदमी आता है और वो बोलता है कि आप किससे बात कर रहे हो नीचे होकर? ये सुनने के बाद वेटर उस आदमी की तरफ देखता है और वो लड़की जब उधर साइड देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, भाग भाग जल्दी, भाग भाग भाग। इस तरह से बोलकर वो तुरंत ही उस लड़के से बचकर पीछे साइड होकर वो वहाँ से निकल जाती है। निकलते हुए भागते हुए जाती है और एक लड़की से टकरा जाती है। जब वो एक लड़की से टकराती है तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, वो उसी के ऊपर ही गिर जाती है। दोनों की टक्कर इतनी धड़ाकेदार थी कि वहाँ आसपास के लोग भी ये सारा नज़ारा देख लेते हैं। वो लड़की दूसरी लड़की के ऊपर गिरती है जो कि नीचे थी और वो उसके ऊपर थी।
ये दोनों की दोनों गिरी थी ना, तो सारे लोग देख रहे थे। कुछ लोग आते मदद के लिए, खड़ा करने के लिए, तो वो लोग खड़ा करते हैं। वो लड़की थी जो अभी अभी बचकर भाग रही थी, वो दूसरी लड़की से टकरा गई थी। वो कहती है मुझे मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, ऐसा बोलती है वो। तो वो अपने बाल को थोड़ा सा खींचती है, जो कि सामने वाली लड़की के बटन में फंस गए थे। ये देखने के बाद वो लड़की कहती है आह शिट शिट शिट, इस तरह से बोलकर वो बाल को निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग देख रहे थे पर कुछ नहीं बोलते, और एक लड़की वहाँ पर देखती है कि ये नज़ारा है और उसे समझ आता है कुछ अजीब ही। जिस तरह से हम जीएल बीएल वाला कह सकते हैं ना, वो भी जीएल की फ़ैन थी, बीएल की फ़ैन थी, तो उसने कुछ पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड कर दी कि ये दोनों जीएल है करके, कितने खूबसूरत है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। वह लड़की जो उसके बालों में से अपने अपने बालों में उसके बाल अपने बटन से हटाने की कोशिश करी थी, और सेम है वो बाल वाली लड़की भी अपने बाल हटाने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बाल ये हरामी बाल है, कहाँ भी फंस जाते हैं। हरामी कहीं की, तो इतनी प्रॉब्लम है, पता नहीं वो कहाँ से आ जाएगा, अगर आ गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। उफ, इस तरह से वो लड़की बोल रही थी। अभी उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था सिवाय अपनी तकलीफ़ के। वो जैसे ही बाल निकाल रही थी पर निकल नहीं रहे थे, वो कहती है इतू से तो बाल है, कट जाएंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ऐसा बोल वो लड़की ज़ोर से खींच लेती है, जिसके कारण सामने वाली लड़की के बटन, मतलब वो बटन था वो टूट जाता है और बाल वो भी निकल जाते हैं बटन में फंसते हुए। जब वो लड़की ये नोटिस करती है तो वो सामने वाली लड़की की तरफ देखती है। आई मीन जो बटन जिसका टूटा था ना शर्ट का, वह लड़की वो बाल वाली लड़की की तरफ देखती है और बोलती है तुमने ये क्या किया। जहाँ पर वो लड़की थी वो बोलती है मुझे मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसा बोल वो धक्के मार के वहाँ से भाग जाती है। सॉरी तो ज़रूर बोलती है वो, पर लिटरली वहाँ पे खड़ी नहीं रहती है, वो वहाँ से तुरंत तरफ चक्कर हो जाती है। सीन यहाँ से कट कर के हमें एक मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो कहता है तो आपको मीटिंग कैसी लगी। जहाँ पर सामने वाले पर्सन थे वो बोलते हैं कि बहुत अच्छी थी वांगीबो सर। ये सुनने के बाद आई मीन सॉरी, हमारा जो फर्स्ट लीड वांगीबो जो मीटिंग अटेंड कर रहा था, वो एक बिजनेसमैन है, वो मीटिंग अटेंड कर रहा था। जैसे ही मीटिंग सक्सेसफुल जाती है, वांगीबो एक हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है सक्सेस तो जानी थी। जहाँ पर सामने वाले पर्सन कहते हैं आप जो बैठे थे, वांगीबो कहता है चलो इसकी आई मीन पार्टी थोड़ा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस करें, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो मिला है। जहाँ पर सामने वाले जो पर्सन थे वो बोलते हैं अरे बिल्कुल बिल्कुल वांगीबो। जहाँ पर ईबो था वो बोलता है नहीं ईबो, वांगीबो नहीं ईबो। जहाँ पर वो लोग कहते हैं हाँ ईबो ईबो। जहाँ पर ईबो था वो बोलता है गुड, चलिए चलिए अब कुछ ठंडा वंडा खाते हैं, डिनर करते हैं आफ्टरनून का। इस तरह से ईबो बोलता है। तो सामने वाले पर्सन थे वो बोलते हैं हाँ ज़रूर। उसके बाद डिनर के लिए वो लोग वांगीबो की ही जो कंपनी थी वहाँ पे डिनर का प्रिपरेशन कर दिया गया था, मतलब इंतज़ाम कर दिया गया था, हर मंगा भी दिया था सब कुछ। वहाँ पर वो लोग खाना खा रहे थे। वांगीबो सबकी तरफ देखता है, अचानक से उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जो उसी की तरफ देख रहा था। वांगीबो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते ही हल्का सा स्मक करके एक आँख मार देता है। वह लड़का शर्म से नीचे झुक जाता है। ये क्या कर रहा है? जो सीईओ, हाँ वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ फ्लर्ट कर रहा है, वो भी उसके टीनेजर बॉय से। टीनेजर बॉय से फ्लर्ट, बड़ा अजीब था बट था बराबर। वो पसंद जो लड़का था टीनेजर, उसे वांगीबो पसंद आया था। पर जैसे ही वांगीबो ने आँख मारी, वह लड़का शर्म से ही पानी पानी हो गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। और ये वांगीबो सर, जिनके बारे में उसने बहुत कुछ सुना है, लिटरली फ्लर्ट करते हैं, ये तो पता नहीं था। मीटिंग के अंदर तो इतने सीरियस थे, अभी अचानक से आँख कैसे मार दी। वांगीबो था वो हल्का सा जो आँख मार दी थी ना, तो सामने वाला जो शख्स था वो शर्म से पानी पानी, आई मीन टीनेजर बॉय था, वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। वांगीबो था वो उसकी तरफ देखता है। वांगीबो हल्का सा उसके पास जाता है और बोलता है
बेबी खाना खाओ, धीमे धीमे खाओ, नीचे सर क्यों झुकाया हुआ है तुमने। इससे से ईबो बोलता है। ईबो डायरेक्ट फ्लर्ट कर रहा था और सारे लोगों को समझ भी आ रहा था। ईबो उसके साथ साथ 2-3 लड़कियों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। उन्हें भी बोल रहे थे कि खाइए खाइए बेबी, खाना खाइए, खाइए ना, अरे बिल्कुल आराम से खाइए, हाँ ठीक है, चिंता मत करना। वांगी वो इस तरह से बोलता है और ईबो की बात सुनकर सारी लड़कियां और लड़के शर्मा रहे थे। वांगी वो सबसे फ्लर्ट कर रहा था। फ्लर्ट हो जाने के बाद खाना ख़त्म होने के बाद सारे लोग जब जाते हैं तो वांगी वो उन्हें कहता है ज़रूर ज़रूर मिलना, ठीक है हम मिलते रहेंगे। तो उनमें से वह लड़की बोलते कि क्या मैं आपसे दोबारा मिल सकती हूँ, हम अकेले में कहीं मिले तो। वो बोलता है जी माफ़ कीजिएगा, हम अकेले में कहीं नहीं मिलते, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अकेले में किधर से मिल सकूं, बट अगर आप चाहती है तो हम मिलते हैं रूम पे, क्या कहती है। जब वो लड़की थी वो इबू की तरफ देखती है और कहती है मैं तो वही तो कह रही थी कि रूम पे मिलते हैं। इबू था वो बोलता है मन में, लगता है कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट हो गया, लड़की खुद ही फ्लर्ट हो गई। हाँ वैसे भी मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा तो काम था फ्लर्ट करना, अब लड़की फ्लर्ट हो गई है तो नो इंटरेस्ट। इस तरह से वो बोलता है और कहता है जी बहन जी माफ़ कीजिएगा, हम उस तरह के लड़के नहीं हैं, हम तो जस्ट मजाक कर रहे थे, आप जा सकते हैं, आपके मॉम डैड बुला रहे हैं, दफा हो जाइए। ईबो इस तरह से बोलता है और वो लड़की शॉकली ईबो को देख रही थी। जो ईबो अभी बेबी बेबी कर रहा था वो ईबो डायरेक्टली बहन जी पे आ गया। बहन जी, लिटरली बहन जी, व्हाट। अभी मॉडर्न ज़माने में बहन जी कौन ही बोलता है, कौन ये शब्दों का उपयोग करता है, पर हमारा ईबो डायरेक्ट बोल रहा था बहन जी। ये सुनने के बाद तो वो लड़की को बड़ा चक्कर ही आ रहा था, पर फिर भी वो ईबो की बात को इग्नोर करके वहाँ से दफ़ा हो जाती है। उसे लग रहा था उसकी इंसल्ट हो गई और वो अब यहाँ पर रुकेगी तो ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से चली गई। ईबो था वो कहता है हाँ फ्लर्ट एक लिमिट तक होना चाहिए, लिमिट क्रॉस फ्लर्ट आज तक मैंने किसी के साथ किया नहीं और कोई टिकता ही नहीं है। काश मुझे ऐसा पर्सन मिले जिसके साथ मैं फ्लर्ट करूँ तो सामने से वो भी फ्लर्ट करे, कितना मज़ा आएगा ना, ना वो सीरियस ले ना मैं सीरियस लूँ। हाय, पर ऐसा बंदा मिलता ही नहीं है मुझे। सीन कट करके एक पर्सन पे दिखाया जाता है जो खुली हवा को महसूस करते हुए एक लड़की को कह रहा था तुम्हें पता है बीवी, मैं है ना इस जगह को बहुत मिस कर रहा था, मम्मा पापा जब थे तब हम इस जगह पर कितना घूमने आते थे, है ना बीवी। इस तरह से वो पर्सन कहता है और हमें पता चलता है वो हमारी सेकंड लीड बीवी है। बीवी थी वो अपने ब्रदर की तरफ देखती है और बोलती है बिल्कुल सही कहा जान को। तो हमें पता चलता है वो हमारा थर्ड लीड शाओजन है। शाओजन जो कि बीवी की तरफ देखता है और बोलता है वैसे तुम कहाँ थी। जब पर बीवी बोलती है वो ब्रदर मेरी है ना एक मुसीबत आन पड़ी थी। शाओजन कहता है मुसीबत आन पड़ी थी। जहाँ पर बीवी बोलती है पता है आपको क्या हुआ मेरे साथ। शाहजहां कहता है विस्तार में बताओ। बीवी कहती है मैं है ना बॉस से 3 दिन की छुट्टी ली थी और मतलब बॉस ने दी नहीं थी तो मैंने बॉस का फरमान नहीं माना, 3 दिन की मैंने खुद से ही छुट्टी ले ली, बॉस को बताया तक नहीं। और मैं कॉफ़ी शॉप में थी, कॉफ़ी पी रही थी, तब मैंने बॉस को देखा कि वो वहाँ पे आ रहे हैं। मुझे पक्का पता था कि वो मुझे डांटेंगे और शायद तक मुझे जॉब से निकाल भी दे, इसलिए और इतने सारे लोगों के बीच में शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से निकली और अचानक से मेरी एक लड़की से टक्कर हो गई और उसके शर्ट के बटन को मैंने अपने बालों से तोड़ दिया। इस तरह से बीवी बोलती है। ये सुनने के बाद शाहजहां बीवी की तरफ देखता है और बोलता है क्या तुमने एक लड़की के शर्ट के बटन तोड़ दिए बीवी। वैसे वो लड़की थी कैसी, पक्का हॉट होगी है ना। शाहजहां इस तरह से बोलता है और बीवी की तरफ देखता है और बोलता है तुमने उसे देखकर क्या इमेजिन किया, हाँ तुम तो उसके सट के पास तक पहुंच गई, बहुत गलत बात है बीवी। वे अपने ब्रदर की तरफ देखती है जो कि उसे टीस कर रहा था, शाहजहां टीस कर रहा था। तो हमारी बीवी बोलती है ब्रदर वैसे थी तो वो बहुत हॉट। इस तरह से बीवी बोलती है। शाहजहां कहता है अच्छा बच्चे लगता है तुम्हारा दिल आ गया। बीवी बोलती है
वैसे अगर वो मिल जाए तो शाहजहान कहता है हाँ हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। वीवी और शाहजहान हंसने लगते हैं। सीन कट करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर पहुंचती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसको देखकर शॉकली रिएक्शन देकर बोलती है ये क्या है लाउजी। जहाँ पर हमें पता चलता है वो हमारी सेकेंड लीड लाउजी है। लाउजी बोलती है वो अरे वो मैं एक लड़की टकरा गई थी तो उसके बाल फंसा गए थे, तो मैंने मतलब उसने नहीं मतलब मैंने ही उसके बाल निकाले तो बटन टूट गया, इसलिए मैं शर्ट बदलने के लिए आई हूँ। इसे सलाउजी बोलती है। तो हमारी वांगी थी वो उसकी तरफ देखती है और बोलती है अच्छा तो तुम्हारे शर्ट का बटन टूट गया। उस लड़की ने तोड़ा ना, सच ही बोलना, खुद पर इल्ज़ाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ल देख के ही कोई बता सकता है लाउजी। लाउजी थी वो अपनी मम की तरफ देखती है और हल्का सा दांत दिखाती है। लाउजी की माँ हमारी वांगी बोलती है अच्छा वो दिखने में कैसी है जो तुम्हारे शर्ट के बटन को तोड़ दिया उसने। हमारी लाउजी थी वो अपनी माँ की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वैसे थी तो वो बहुत हॉट, अगर वो मुझे रियल लाइफ में मिल जाए तो शायद तक मेरी लाइफ बन जाए। इससे लाउजी बोलती है। लाउजी की बात सुनकर हमारी वांगी थी वो लाउजी की तरफ देखती है और बोलती है अच्छा बच्चों मतलब अब ख्वाब भी सजा लिए तुमने उसके लिए। लाउजी बोलती है ऐसा नहीं है, वो मुझे जस्ट रास्ते पे मिली, उसके बाद पता नहीं कहाँ गुम गई। शायद तक वो मुझे ना मिले क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है माँ, और चाइना में लोग पता नहीं कब किधर से आते हैं किधर से चले जाते हैं। वो सडन एक्शन से आई थी और सडनली चली भी गई। अब पता नहीं कब मेरी उसके साथ मुलाकात हो। बस वो एक याद बन के रह जाएगी कि उसने मेरा शर्ट का बटन जो तोड़ा था। हॉट लड़की डार्लिंग। हाय लाउजी इस तरह से बोलती है। लाउजी के बोलते ही मांगी कहती है बस बस अपनी नीयत मत बिगाड़ो, शायद तक वो तुम्हें नहीं मिल सकती। लाउजी कहती है वही तो मैंने कहा मम्मा, वो मुझे नहीं मिल सकती है। वांगी कहती है इसकी तस्वीर भी तो नहीं होगी तो मैं तुम्हारे लिए ढूंढ दूँ। चलो कोई बात नहीं, दूसरी कोई ट्राई करेंगे जो तुम्हें पसंद आए लाउजी। लाउजी स्माइल करते हुए कहती है अभी के लिए मैं शर्ट बदल लूँ क्योंकि मुझे जाना है भाई की हेल्प करने के लिए, पता है ना मीटिंग है। वांगी बोलती है मीटिंग कंप्लीट हो गई है लाउजी, तुम लेट हो। ये सुनने के बाद लाउजी कहती है क्या, पर ब्रदर ने तो मुझे बताया तक नहीं। लाउजी इस तरह से बोलकर हमारी ईबो को कॉल करती है। ईबो थोड़ी देर में ही फ़ोन उठाता है और बोलता है हेलो। बोलो लाउजी तुम आए क्यों नहीं अभी तक। लाउजी थी वो बोलती है मीटिंग अटेंड हो गई, कंप्लीट हो गई। जहाँ पर हमारा ईबो था वो बोलता है हाँ कब से, तुम कहाँ हो, कौन से रास्ते पर हो जो इतनी लेट कर रही हो आने में। हमारी लाउजी थी वो बोलती है ब्रदर मैं आकर बताती हूँ, मैं शर्ट बदल कर आई। वो बोलता है शर्ट बदल कर आई। जहाँ पर हमारी लाउजी कहती है वो तो मैं आके बताऊँगी कि क्यों, ठीक है। इससे वो लाउजी कॉल कर देती है, जल्दी से ऊपर जाती है, शर्ट बदलती है, उसके बाद डायरेक्टली वांग कॉर्पोरेशन में चली जाती है। सेम दिखाई देता है वांग कॉर्पोरेशन का, जहाँ पर इबो बैठा हुआ था कोल्ड ड्रिंक पीते हुए और फाइलें चेक कर रहा था। तभी लाउजी वहाँ आती है। लाउजी हड़बड़ी में आई थी और वो देखती है कि मीटिंग तो कब से अटेंड हो चुकी है, कुछ और लोग हैं जिनकी मीटिंग कंप्लीट करना बाकी है, और ईबो बैठा हुआ है फाइल चेक करते हुए। ईबो जब लाउजी को इस तरह से देखता है तो पहले तो कोल्ड ड्रिंक को साइड रखता है, फिर लाउजी की तरफ देखकर बोलता है इतनी फास्ट कौन आता है भला, हाँ खुद की कंपनी है, तुम इतनी फास्ट क्यों आई, हाँ भाग कर क्यों आई, शांति से भी आ सकती थी। लाउजी बोलती है सो सॉरी ब्रदर, मैंने मीटिंग को मिस कर दिया। ईबो बोलता है अरे कोई बात नहीं, मैं था ना, मैंने अटेंड कर ली। लाउजी कहती है आप तो करोगे ही। ईबो बोलता है वैसे बताओगी इतना लेट क्यों हुई। लाउजी कहती है एक लड़की की वजह से। ये सुनने के बाद ही वो लाउजी की तरफ दिखता है और बोलता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। जहाँ पर लाउजी थी वो अपने ब्रदर की तरफ देखती है और बोलती है ब्रदर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ अखंड, आपको दिख रहा है मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड बनाऊँ? ऐसी हूँ क्या? लिटरली आपको लगता है मैं गर्लफ्रेंड बना सकती हूँ? नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो भी नहीं सकती है। लाओ जी इस तरह से मुँह चिढ़ाते हुए बोलती है। ये सुनने के बाद इबो बोलता है अच्छा 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 ठीक है ठीक है, तो फिर लड़की क्यों बोली तुम? लाओ जी कहती है कि लड़की भागते हुए मेरे पास आई, बहुत हड़बड़ी में लग रही थी, अचानक से मुझसे टकराई, मैं नीचे गिरी, वो मेरे ऊपर। ये सुनने के बाद इबो बोलता है क्या किस हुआ? लाओ जी कहती है भाई ख्याले पुलाव मत पकाओ, किस नहीं हुआ है, नहीं हुआ किस, वो जस्ट मेरे चेस्ट पर लैंड की है। जहाँ पर हमारा इबो बोलता है अच्छा चेस्ट पर, क्या वहाँ पे उसने किस कर दिया? हमारी लाउजी कहती है नहीं भाई, वो क्यों किस करेगी एक अनजान पर्सन को? हाँ, उसने तो शादी कर ली, चुम्मा चाटी कर ली, मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड कर लिया भाई। जहाँ पर इबो बोलता है तुम मुझे बताया तक नहीं। इबो के बोलते ही हमारी लाउजी कहती है ब्रदर आप मेरी बात को सीरियस ले रहे हो क्या? नहीं। इबो बोलता है मैं कोई भी बात को सीरियस लेता हूँ क्या लाउजी? लाउजी कहती है नहीं ब्रदर, इसलिए तो। इबो बोलता है तुम भी तो कहाँ लेती हो, तुम्हारी आदत पड़ी है मुझे। इससे से इबो बोलता है। लाउजी कहती है ब्रदर सुनो ना। जहाँ पर इबो बोलता है हाँ बको। लाउजी कहती है बको नहीं बोलो। इबो बोलता है हाँ बोलो। जहाँ पर लाउजी कहती है हाँ तो वो मेरे ऊपर गिरी, फिर लोग आए खड़े किए तो उसका बाल मेरे बटन में फंसा गया। ये सुनने के बाद दीपा बोलता है क्या फिल्म का सीन? ये तो फिल्म का सीन है। हाँ वैसा ही हुआ तुम्हारे साथ? अरे क्या बात है, क्या बात है लाउजी। लाउजी कहती है ब्रदर फिर से अपना डर्टी माइंड चालू कर दिया आपने। ऐसा वैसे कुछ नहीं हुआ, उसका बाल सिर्फ मेरे बटन में फंसाया, उसने बाल को खींचा, मेरा बटन टूट गया और मैं घर कपड़े बदलने के लिए गई थी, ख़त्म बात। इबो बोलता है ओहो झूठ मत बोलो, कुछ कुछ चिल्लाए क्या, बोलो बोलो। हाँ कौन थी वो, हाँ हाँ बोलो बोलो। इबो ऐसा करते हुए लाउजी को थोड़ा धक्का धक्का दिए जा रहा था। लाउजी कहती है ब्रदर। इबो बोलता है बोलो ना। लाउजी कहती है थी वो हॉट लड़की, वो डार्लिंग। जहाँ पर ये सुनने के बाद इबो बोलता है डार्लिंग, ओ माय गॉड डार्लिंग, रियली तुम डार्लिंग बोल रही हो? लाउजी बोलती है टंग फिसल गई मेरी। ये सुनने के बाद इबो बोलता है नहीं नहीं तुमने जानबूझ के बोला, तुमने जानबूझ के बोला, और शादी में तुम्हारे मुंह से ये शब्द मैंने आज तक नहीं सुना है। तुमने एक लड़की के लिए डार्लिंग शब्दों को उपयोग किया है, तुम्हें पता है इसका मतलब? लाउजी कहती है हाँ नो पता है। इबो बोलता है तुमने डार्लिंग बोला है, लिटरली तुमने डार्लिंग बोला है। वो लाउजी कहती है ब्रदर पर वो मिलने वाली है या नहीं? किस्मत ने मिलाया था 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, और वो चली गई। बस याद बन के रह जाएगी। इससे सिलाउजी बोलती है, थोड़ा सा उदास मुँह बना लेती है। ये सुनने के बाद इबो बोलता है चिंता मत कर, उससे भी बेहतरीन बेहतरीन लड़कियाँ हैं इस दुनिया में, क्यों चिंता करी है, लड़के भी हैं लड़कियाँ भी हैं। लाउजी कहती है मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है ब्रदर। हमारा इबो बोलता है आई नो पता है लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो लड़कियां तो बहुत है ना, तुझे पता है इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां ना, सेक्सी सेक्सी हॉट हॉट, मन तो करता है रसमलाई की तरह खा जाओ। यहाँ पर लाउजी कहती है क्यों आप नहीं खा सकते, आपको तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है? इबो बोलता है नहीं है तभी तो कह रहा हूँ। हाँ वो दिखने में भले ही होती होगी पर लड़कों से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं होती, लड़के तो बाइकआउट कातिलाना हसीना लगते हैं। मेरा तो मन करता है कि मैं कच्चा चबा जाऊँ। इस तरह से इबो बोलता है। ये सुनने के बाद लाउजी कहती है तो चबा जाइए ना, किसका वेट कर रहे हैं? इबो बोलता है मैं इतना भी हरामी नहीं हूँ, मैं जिस तो फ्लर्ट करता हूँ, किसी को खाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इबो इस तरह से बोलता है। लाउजी सुन रही थी। लाउजी और इबो हंसने लगते हैं। सीन कट करके हमें शाओ मिल्टन का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा शाओजन और सांग वे भी हमारे दोनों पर्सन पैकिंग कर रहे थे घूमने जाने की। ये दोनों के दोनों घूमने जा रहे थे। हर दोनों कहते हैं बड़ा मज़ा आएगा, क्या बोलते हो? तुम्हें लड़की मुझे लड़का, है क्या जोड़ी बनेगी। वहाँ पे कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ और लड़के नहा रहे होंगे नहीं, इतने इतने कपड़े पहनकर, और मैं तो धूप के अंदर
सबको देखूंगा आंखें फाड़े फाड़े। शाहजहान इस तरह से बोलता है और ये बोलने के बाद वो वीवी की तरफ देखता है। वीवी का ध्यान कहीं और ही था। ये देखने के बाद शाहजहान उसे धक्का मारता है और बोलता है विवे। जहाँ पर वीवी बोलती है हाँ। जहाँ पर शाहजहान कहता है कहाँ खो गई। वीवी बोलती है अरे अरे कहीं नहीं ब्रदर, मैं भी वही सोच रही थी, वो कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होगी ना, सेक्सी सेक्सी हॉट हॉट, मज़ा आ जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा शाहजहान कहता है बिल्कुल सही कहा, पर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और है। वीवी कहती है अरे नहीं, मेरा काम पे ध्यान था, काम पे। वीवी एग्जैक्टली सोच रही थी हमारे लाउजी के बारे में। उसे लाउजी का नेम तो नहीं पता है, पर उसकी शक्ल अभी तक याद है। सीन कट करके हमें वांग मिशन का दिखा जाता है, जहाँ पर वांगी, वांग चिरन एंड हमारे वांगी बो और साथ में वांग लाउजी, ये चारों के चारों बैठे हुए थे और डिनर कर रहे थे। रात का समय था और ये चारों डिनर कर रहे थे चुपचाप, बिल्कुल साइलेंट। थोड़ी देर बाद जब डिनर कंप्लीट होता है तो ये लोग हाथ मुँह धोकर काउच पर आकर बैठ जाते हैं मूवी देखने के लिए। तभी हमारी वांगी बोलती है बहुत दिन हो गए हमें साथ में कहीं जाए, कहीं घूमने के लिए, क्यों ना कल चलते हैं घूमने के लिए पिकनिक पे, क्या बोलते हो। वांगी इस तरह से बोलती है। तो ये सुनने के बाद हमारे वांग चिरन बोलते हैं जैसे तुम्हारी इच्छा बात है। ये सुनने के बाद हमारी वांगी बोलते हैं बच्चों के सामने तो ये नाम से ना बुलाया करिए, हाँ आपको शर्म नहीं आती क्या, बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ये सुनते ही वांगी बो और लाउजी बोलती है मम्मा पापा हम दोनों को सब कुछ पता है, ठीक है, तो हम दोनों से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर वांगी बोलते क्या खाकर पैदा किया है, बड़े शेमलेस बच्चे हो। ये सुनने के बाद इबो बोलता है हाँ आपके ही और पापा के ही तो गुण आए हैं हम में, इस तरह से इबो बोलता है। ये सुनने के बाद हमारी वांगी बोलती है शट अप चुप करो ठीक है। वहाँ पर हाँ पहले ही मैं बोल दूँ हम बीच पे जा रहे हैं तो वहाँ पे लड़कियों को ताड़ना मत, ठीक है। वैसे हाँ तुम लोग ताड़ने से तो फुर्सत मिलेगी ही नहीं, खाना तो खाओगे नहीं, सिर्फ ताड़ने बैठ जाओगे, तो वो चीज़ नहीं करना, ठीक है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम लोग वहीं पे तो लड़कियाँ ताड़ते रहते हो। अच्छी खासी बहू मिलने की है मानती हूँ, बट इतनी सारी भी नहीं कि हर एक के पीछे भागते रहो। कोई एक के लिए लॉयल रहो, तुम दोनों हर एक के साथ फ्लर्ट करते रहते हो। हाँ तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे डैड मेरे लिए लॉयल थे, भले ही वो फ्लर्ट करते थे सबसे, जब से मुझे देखा तब से फ्लर्ट करना भूल गए हर किसी से, सिवाय मुझसे ही वो फ्लर्ट करते थे, बाकी सबसे वो सिस्टर ब्रदर करके बुलाते थे। तो तुम भी किसी एक के लिए लॉयल रहो। लाउजी बोलती है मम्मा मुझसे तो नहीं होगा। वांगी वो बोलता है हाँ सेम है, मुझसे भी नहीं होगा किसी एक के लिए लॉयल रहना। इतनी सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ और लड़के कहाँ जाएंगे जब हम एक के लिए लॉयल हो जाए तो। इबो इस तरह से बोलता है। तो सुनने के बाद वांगी बोलती कुछ नहीं होगा, तुम दोनों का कुछ नहीं होगा, पता नहीं मेरी बहू कैसी आएगी। इबो बोलता है मेरा तो बहुआ आएगा मम्मा, बहू नहीं आएगी, बहू आएगा, बहुआ लड़का, ठीक है। जहाँ पर वांगी बोलती हाँ ठीक है लड़का, पर लॉयल होना चाहिए ना, तुम लॉयल ही नहीं रहोगे उसके लिए तो कहाँ से आएगा, खेत में से उठा लाओगी क्या। इबो बोलता है वैसे खेत में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत कमल उगते हैं, लड़के उगते हैं। लाउजी बोलती है मैंने तो पहली बार सुना झाड़ पे भी लड़के उगते हैं। इबो बोलता है गांव की बात कर रहा था मैं, कि गांव में भी बहुत खूबसूरत खूबसूरत लड़के होते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि झाड़ पे से उगते हैं, अगर ऐसा होता तो मैं उस झाड़ को ही खरीद लेता। इबो इस तरह से बोलता है। इसका बोलते ही हमारे लाउजी बोलती है और मैं लड़कियों की झाड़ को, जहाँ पर हमारी वांगी बोलती है शट अप, चुप करो तुम दोनों के दोनों, शट अप, बस करो तुम दोनों के दोनों, कितना 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 फ्लर्ट करोगे, हाँ इतने तो हम दोनों भी नहीं थे। ए जी क्या खाए हो आप, क्या खा के पैदा किए हो। ये सुनने के बाद हमारे वांग चिरान बोलते हैं पैदा मैंने किया कि तुमने पैदा किया है, 9 महीने तुमने अपने पेट में रखा था, मैं कहाँ से प्रेग्नेंट हो गया भाई। इस तरह से बोल कर वो वांगी की तरफ देखते हैं। वांगी थी वो अपने सर पर हाथ मारती है और हमारा ईबो और हमारी लाउजी हंसने लगते हैं। सीन कट कर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ फैमिली एंड वांग फैमिली घूमने के लिए पिकनिक पे गए थे, बीच पे, जहाँ पर सीन दिखाया जाता है हमारा ईबो जान
और लाउजी और वीवी ये चारों के चारों बैठे हुए थे। आई मीन साथ में नहीं, दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर। ये चारों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते। आई मीन सॉरी, मतलब हमारा ईबो एंड जान एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, ना ही वीवी और लाउजी एक दूसरे को देख सकते हैं। हमारी लाउजी और हमारे वांगी वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे और लड़कियों और लड़कों को ताड़ रहे थे बीच पे जो नहा रहे थे। और हमारे जो शाहजहां था और हमारी बीवी थी वो दोनों भी ताड़ रहे थे लड़कियों को और लड़कों को बीच पर बैठकर। ये लोग बहुत दूर दूर थे, इसलिए इन दोनों मतलब अभी तक हमारे इबो एंड ना ही हमारे शाहजहां का आमना सामना हुआ था। बीवी का और लाउजी का तो हो चुका है, बट अभी इन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं है। आई मीन अभी बीच पर नहीं देखा है, ठीक है। सीन मतलब हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे शाहजहां कहता है, देख देख वो लड़का कितना भीग के आ रहा है, हाय हाय सेक्सी मस्कुलर बॉडी उसकी, उफ 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 उफ, हाय कितना सेक्सी सा है, मन करे इसकी बॉडी को खा जाऊँ। पर बॉडी को खा के मैं क्या करूँगा, मैं तो कच्चा मांस नहीं खाता। शाहजहां इस तरह से बोलता है तो बीवी बोलती है, ब्रदर उसे छोड़िए, वो देखिए वो लड़की, ओहो हो, कितनी हॉट दिख रही है ना, छोटे से कपड़े पहने उसने। इस तरह से हमारी बीवी बोलती है। शाहजहां उस तरफ देखता है और बोलता है, तो गौर कर लियो, गौर कर लियो, तू ही देख बहन, मैं नहीं देख सकता ऐसी शेमलेस लड़कियों को, तू ही देख, तू ही देख। बीवी बोलती है, हाँ और मैं भी नहीं देख सकती आपके ऐसे सेक्सी लौंडों को, तो गौर कर लियो। बीवी इस तरह से बोलती है तो शाहजहां अपनी बहन की तरफ देखता है जो उसी की कॉपी करी थी। शाहजहां कहता है, बहुत भूख लग रही है, क्या कह रही हो, चलो खाने चलते हैं, बाद में आकर इन्हें ताड़ेंगे। बीवी बोलती है, मुझे भी लग रही है ब्रदर, चलो चलते हैं। ऐसा वो दोनों कहते हैं। सीन दिखाया जाता है वांग फैमिली का, जहाँ पर हमारी लानी और सॉरी हमारे वांगी और वांग चिरन बोलते हैं, अरे ईबो लाओ जी जल्दी आओ, खाना खा लो फिर देखना। जहाँ पर हमारा ईबो बोलता है, अरे मम्मा 10 मिनट 10 मिनट। जहाँ पर हमारी वांगी थी वो बोलती है, हरामी बच्चे कहीं के, कितना ज़्यादा शिमला से कैसे ताड़ ताड़ के देख रहे हैं। अगर इनकी फैमिली वाले यहाँ पर हुए और देख लिया ना कि इनके छोकरियों को और छोकरों को इस तरह से ताड़ रहे, तो हराम खोरो, जेल में मिलोगे तुम दोनों के दोनों। इस तरह से वांगी बोलती है। और ये सुनने के बाद हमारे ईबो बोलता है, हाँ तो जेल में ही सही, इतने खूबसूरत खूबसूरत लौंडों के लिए जेल जाना पड़े तो मैं तो जाऊँगा। ईबो इस तरह से बोलता है। जहाँ पर वांगी कहती है, हाँ तू जेल में जाएगा और साथ में हमारी नाक भी डुबाएगा, पता नहीं कैसा बेटा पैदा किया है तुमने। हाँ, जहाँ पर चिरन बोलते हैं, मैंने नहीं किया है, 9 महीने तुम्हारे पेट में था, वांगी तुम भूल क्यों जाती हो। जहाँ पर वांगी थी वो बोलती है, पर बीज तो तुमने ही डाला था ना। हाँ क्यों डाला था। जहाँ पर चिरन थे वो बोलते हैं, क्योंकि तुम मेरे पास आई थी सेक्सी से कपड़े पहनकर, तो फिर मेरा कंट्रोल खोया और मैंने बीज डाल दिया, ख़त्म बात। बीच के बीच में तुम क्या बोल रही हो, इतने सारे लोग देख रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें। जहाँ पर हमारे वांगी थी वो बोलते थे, तुम्हें शर्म नहीं आई थी जब मेरे अंदर डाला था। ये सुनने के बाद हमारी चिरन बोलते, शर्म कर लो वांगी, शर्म कर लो, ये तुम्हारे ही बच्चे, अब तो मुझे पूरा शक हो गया है। ये सुनने के बाद वांगी बोलती, नहीं तुम्हारे हैं। तभी वहाँ पर हमारा शाहजहां आता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी आंटी और अंकल, क्या प्लीज़ लड़ना बंद करोगे। ये सुनने के बाद वांगी और वांग चिरन दोनों शाहजहां की तरफ देखते हैं, और जब वो देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो देखते ही रह जाते हैं शाहजहां की खूबसूरती। तभी पीछे से हमारी बेबी बोलती है, ब्रदर। जहाँ पर हमारी लैनी पीछे साइड देखती है जहाँ पर बीबी आ रही थी। बीबी को देखने के बाद तो हमारी वांगी बोलती है, वाह, और वो इस तरह से वाह बोलती है तो हमारे चिरन उनकी तरफ देखते हैं, आई मीन वांगी की तरफ देखते हैं और बोलते, क्या बोला, बुढ़ी हो गई और अभी तक तुम्हारा ताड़ना नहीं बचा। बच्चों की तरफ देख रही हो, टीनेजर बॉय है वो दो, मतलब टीनेजर बॉय और टीनेजर गर्ल है, शर्म कर लो, तुम 2 बच्चों की माँ हुई अभी भी ऐसा ताड़ रही हो। वांगी कहती है, मेरे लिए नहीं देख रही मैं, आप भी क्या सोच रहे हो, आप मेरे सामने हो गए और मैं किसी और को ताड़ूंगी क्या, आप ही इतने खूबसूरत हो। ये सुनने के बाद हमारे वांग चिरान थे वो शर्म से पानी हो जाते और बोलते, अरे वाइफ मैं हूँ या वो, मैं क्यों शर्मा रहा हूँ। चिरन इस तरह से सोचते हैं और चिरन वांगी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब क्यों देख रही हो फिर तो। जहाँ पर वांगी थी वो बोलती है, ये देखो इनकी तरफ, ये दोनों के दोनों कितने खूबसूरत खूबसूरत है ना, क्या बोलते हो, हम हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सही है ना, हमारे बच्चों को भी ये दोनों बहुत पसंद आएंगे, क्या बोलते हो। ये सुनने के बाद हमारी
वांग चीरन थे वो उन दोनों की तरफ देखते हैं, जो कि वो दोनों खड़े थे पर उन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा था। ये तो मतलब हमारे वांग चीरन और वांगी फुसफुसा कर बात कर रहे थे। तो हमारा शाहजहान कहता है आंटी अंकल क्या यहाँ पर हम बैठ सकते हैं, क्योंकि ये 2 चेयर खाली है और जहाँ तक मैंने देखा कि यहाँ पर कोई भी चेयर खाली नहीं है, तो क्या हम बैठ सकते हैं? प्लीज़ 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 मना मत करना, ठीक है? वांगी बोलती है अरे ज़रूर ज़रूर बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ जाओ बच्चों। जहाँ पर हमारा शाहजहान और सांगवी बीवी थी वो स्माइल करते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। दोनों जिस तरह से बैठते हैं तो हमारी हमारी जो वांगी थी वो बोलती है तो तुम दोनों खाने वाले हो तो हाँ लो लो ना, ये खाना खाओ मैंने बनाया है, कैसा लगा बताना। जहाँ पर ये सुनने के बाद हमारा शाहजहान कहता है अरे अरे कोई बात नहीं हम ऑर्डर कर लेंगे। जहाँ पर वांगी बोलती है अरे क्यों ऑर्डर कर रहे हो, मैं हूँ ना, ये लो ना खाओ ना, वैसे भी मेरे बच्चे तो बहुत हरामी है वो तो खा ही नहीं रहे। जहाँ पर हमारा साउजन कहता है क्या, जहाँ पर वांगी बोलती है आई मीन मेरे बच्चे वो वहाँ पर बैठे हुए ना तो पिकनिक पे, तो मतलब वो वहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो खाने के लिए नहीं आ रहे, तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग खा लीजिए, वैसे भी तुम दोनों बच्चे बहुत क्यूट हो तो खा लो। शाहजहान था वो हल्का सा स्माइल करता हुआ कहता है थैंक यू आंटी। जहाँ पर हमारी वांगी बोलती है वैसे अपना नेम तो बताओ, तुम्हारा नेम। शाहजहान कहता है मेरा नाम शाहजहान है और ये मेरी बहन सांगवी दीदी। जहाँ पर हमारी वांगी बोलती है ओ वी और शाहजहान अच्छा नाम है अच्छा नाम है बहुत अच्छा नाम है, खाओ खाओ बेटा खाओ। जहाँ पर हमारा शाहजहान कहता है हाँ जी ज़रूर। जहाँ पर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा ईबो बोलता है विवी सॉरी लाउजी, तुझे नहीं लगता हमें भी खाने जाना चाहिए, बहुत घुर लिया है, वैसे मुझे एक पर्सन पे शक हो रहा है। ये सुनने के बाद लाउजी बोलती क्या मतलब। ईबो बोलता है वहाँ देख, मैं कब से उस लड़के को ताड़ रहा था तो उसका डैड मेरी तरफ देख रहा है और किसी को फ़ोन लगाया है, क्या लगता है पुलिस आएगी क्या, मैं जेल में जाऊँगा। इससे से ईबो बोलता है। लाउजी बोलती ब्रदर मैं भी साथ में आपके साथ आऊँगी ठीक है। ईबो बोलता है अरे हरामी मैंने वो नहीं बोला, मैंने बोला कि वो मुझे देख रहा है जेल में मुझे डालेगा तो तू मेरी हेल्प करना, तू मेरे साथ में क्यों आएगी। जहाँ पर लाउजी बोलती है क्योंकि मैं भी तो लड़कियों को टार रही हूँ ना। ईबो बोलता है तो घाटी तू मेरे साथ क्यों ही जेल में आएगी, तू 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 तो मेरे साथ जेल में मत था, तू मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो भी बोलते हैं वो ले लेना ठीक है। मैं अभी उस लड़के से नज़र हटा रहा हूँ क्योंकि बहुत ताल लिया मैंने उसे, तो उसके डैड मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे लगता है मेरा पत्ता कट हो जाएगा लाउजी, लगता है मेरी खोपड़ी हलाल होने वाली है, क्यों ना हम दोनों डैड और मॉम के पास चलते हैं, शायद ये हमारे डैड और मॉम को देखकर हमें छोड़ दे। ये सुनने के बाद लाउजी बोलते बिल्कुल सही कहा ब्रदर। यहाँ पर ईबो बोलते है चल जल्दी चल जल्दी जल्दी निकलते हैं वरना ये पकड़ लिया तो कहीं दिक्कत हो जाएगी। ईबो इस तरह से बोलता है। लाउजी कहती है हाँ चुपके से निकलते हैं। ईबो बोलता है तो तुम लोग मेंढक है या फिर इनविजिबल जो चुपके से निकलेंगे, इंसान है इंसान, दूर से भी नज़र आ जाएंगे। ईबो ऐसे ऐसे बोलता है। लाउजी कहती है तो मैंने कौन सा आपको जानवर कह दिया है। ईबो बोलता है तेरा मतलब क्या है। लाउजी कहती है अभी बहस करना बेहतर नहीं है। जहाँ पर ईबो बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा। ईबो और लाउजी चुपके से निकल रहे थे अपना सर को छुपाकर, पर क्या पता आधी तो बॉडी नज़र आ रही थी। सर को छुपा कर क्या मतलब है भाई, आधी बॉडी नज़र आ रही है। ईबो और लाउजी दोनों के दोनों अपने मोम डैड के पास आते हैं और बोलते मोम डैड इस तरह से वो चिल्ला कर आ रहे थे। शाहजहान और बीवी खाना खा रहे थे और खाना उनका बस ख़त्म ही होने वाला था। हमारा ही वो बोलता है मुझे लगता है कि वो आदमी मेरी तरफ बहुत देख रहा था, शायद तक मैं जेल में जाऊंगा। ये सुनने के बाद वांगी बोलती है मैंने बोला था ना मत ताड़ो, तुम लोगों को समझ नहीं आती क्या, मैं बोल रही थी ना कब से कि इधर आ जाओ, हराम खोरो, सुधरोगे नहीं तुम लोग, जेल में तो जाके ही रहोगे, नाक को डुबा के ही रहोगे। तो हमारी लाउजी बोलती है मम्मा नाक को क्यों डुबोनी है, वैसे भी ये बिच है, नाक को डुबोनी नहीं है। बिल्कुल नहीं डुबोनी है, अब मत डुबोना ठीक है, तो डूबेगी नहीं नाक। वांगी बोलती है उसका मतलब नहीं है, मतलब है नाक को काट देना। लाउजी बोलती है अरे नहीं 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 फिर सांस कहाँ से लोगे, नाक को मत काटो। वांगी बोलती है तू रहने दे, तू हट जा, तू ईबो तेरे को बोला था ना मैंने कि मत देख। ईबो बोलता है पर मेरे को क्या पता था कि वो इस तरह से देखेंगे। जहाँ पर वांगी बोलती कर दिया ना कांड। जहाँ पर ईबो बोलता है वैसे वो अब नहीं देख रहे हैं। वांगी बोलती बच गया बेटा तू, हाँ समझाइए चीज़न क्या खा के पैदा किए हैं,
चिरन बोलते हैं, मैं फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ वांगी, मैंने नहीं पैदा किया है, पैदा तुमने किया है, 9 महीने तुम्हारे पेट में थे ये सुनने के बाद वांगी अपने सर पर हाथ मारती और ये देखकर शाहजहान और बीवी को हंसी आ रही थी। उन दोनों ने अभी ईबो और लाउजी को नहीं देखा था, पर लाउजी जब ये देखती है कि वो टेबल पे और भी 2 पर्सन है, एक लड़की है और एक लड़का है, ये देखने के बाद वो उस लड़की की तरफ देख रही थी, आई मीन हमारे बीवी की तरफ ही घूर घूर के देख रही थी। और हमारा ईगो था, उसकी नज़र तो थी ही नहीं, वो थोड़ा अपने दांत को पीस रहा था। हमारे जो वांगी थी वो अपने सर पर हाथ मारती, बोलती कुछ शर्म कर लो, कुछ शर्म कर लो। तो हमारा शाहजहान कहता है आंटी अब मैं चलता हूँ, चलो बीवी। ये सुनने के बाद वांगी बोलती है, अरे कहाँ पे बेटा, तुम दोनों ने खाना खाया, क्या हमारे साथ पिकनिक पे एंजॉय नहीं कर सकते? इसी से वांगी बोलती है। जब ईबो की नज़र शाहजहान पे जाती है तो वो शाहजहान को देखता ही रह जाता है। लिटरली वो शाहजहान को घूर रहा था। शाहजहान को भी फील होता है कि वो ये लड़का उसे घूर रहा है। जस्ट शाहजहान जब फील करता है, शाहजहान उसकी तरफ देखता नहीं है। अभी तक शाहजहान ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। शाहजहान वांगी की तरफ देखकर बोलता है, आंटी जहाँ पर हमारी वांगी बोलती है, क्या तुम्हारे मॉम डैड नहीं आए तुम्हारे साथ? ये सुनने के बाद शाहजहान अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और बोलता है, मेरे मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है। ये सुनने के बाद वांगी बोलती है, ओह अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी मॉम जैसा समझो, ऐसा समझो कि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, ठीक है, और ये तुम्हारे डैड, ठीक है। तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे क्या? मेरे साथ इंजॉय नहीं कर सकते आज दिन? फिर पता नहीं कब मिले कब ना मिले। जहाँ पर ये सुनने के बाद हमारा शाहजहान था वो सोच में पड़ जाता है। बीवी की तरफ वो देखता है और बीवी हाँ बोल देती है। शाहजहान कहता है, हाँ अच्छा ठीक है। शाहजहान अच्छा ठीक है बोलता है तो हमारी वांगी थी वो स्माइल करती है। वांगी ईबो की तरफ देखती है और जब वांगी ईबो की तरफ देखती है तो तिरछी स्माइल करते हुए कहती है, ओहो तो फंस गया बेटा जाल में। ईबो, जहाँ पर ईबो तुरंत अपनी माँ की तरफ देखता है और बोलता है हाँ। जहाँ पर वांगी बोलती है, कहाँ खो गए बेटा? जहाँ पर ईबो बोलता है, कहीं भी नहीं मॉम। जहाँ पर वांगी बोलती है, हाँ तो पिकनिक पे चले, बीच पे थोड़ा मस्ती वस्ती करते हैं और अगली बार से ऐसा मत करना। ईबो बोलता है, हाँ ठीक है नहीं करूँगा। ईबो ऐसा बोल शाहजहान की तरफ देखने लगता है। वांगी कहती है, चलो चलते हैं चिरन। जहाँ पर चिरन बोलते हैं, हाँ हाँ। जहाँ पर हमारा शाहजहान था वो सुन रहा था। हमारी वांगी कहती है, अरे हाँ मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गई। शाहजहान इससे मिलो, ये है मेरा बेटा वांगी बो और ये है मेरी बेटी लाउजी, वांग लाउजी। यह सुनने के बाद हमारा शाहजहान ईबो की तरफ देखता है जो कि उसी की तरफ घूर के देख रहा है। फिर वो हमारी लाउजी की तरफ देखता है पर लाउजी में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब हमारी सांगवे बीवी लाउजी की तरफ देखती है और लाउजी सांगवे बीवी की तरफ, तो दोनों एक दूसरे की तरफ शॉकली देख रही थी, बहुत ज़्यादा शॉक्ड रिएक्शन के साथ एक दूसरे को देख रही थी। हमारा जो शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो की तरफ वो देख ही रहा था, ईबो उसी की तरफ देख रहा है। ये देखने के बाद शाहजहान थोड़ा शॉक था और उसे दिल में बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, पेट में जैसे तितलियाँ उड़ रही हो। फर्स्ट टाइम उसे ऐसी फीलिंग्स हुई थी और वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो की तरफ देखने के बाद उसके मन में खुराफाती सोचता है। वो ईबो की तरफ देख रहा था, धीरे से ईबो के क्लोज आते हुए कहता है, वैसे तुम हैंडसम हो, सिंगल हो क्या? शाहजहान इस तरह से बोलता है और पीछे खिसक जाता है। ईबो था वो शाहजहान की तरफ दिखता है। ईबो शाहजहान की तरफ देख रहा था, कुछ भी नहीं बोलता है, बस शाहजहान की तरफ देख रहा था जैसे कि शाहजहान की खूबसूरती में खो गया हो। और शाहजहान था वो ईबो की तरफ देख रहा था। शाहजहान हंसने लगता है क्योंकि ईबो ने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और शाहजहान को भी समझ आ गया था कि ईबो उसकी खूबसूरती पे ही मर चुका है। ये देखने के बाद शाहजहान खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत मान रहा था। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये पर्सन उसे देखे जा रहा है, कब से घूरे जा रहा है। इसलिए शाहजहान हल्का सा स्माइल करता है। वांगी और वांगचिरान आगे निकल चुके थे, शाहजहान भी उनके पीछे निकल जाता है। ईबो था वो जब नोटिस करता है कि शाहजहान चल के आगे निकल गया है, ईबो होश में आता है और बोलता है, हे शाहजहां, क्या नाम है तुम्हारा? शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, शाहजहान। शाहजहान इस तरह से बोलता है तो ईबो था वो बोलता है, शाहजहान। शाहजहान, शाहजहान तुम्हारा नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारा नेम बहुत क्यूट है। तुम्हारा नेम बहुत नाइस है। अमेजिंग है, क्यूट, ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत, अच्छा और
ईवो जो मुझे हड़बड़ी में बोल रहा था, वो फ्लर्ट करना चाहता था पर उसकी टंग फिसलती जा रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाहजहान था, वो इसकी तरफ देखता है। शाहजहान कहता है, "श्श्श, शांति 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 स्वीट हार्ट, इतना हकला कर क्यों बोल रहे हो?" यह सुनने के बाद ईबो हमारे शाहजहान की तरफ देखता है। शाहजहान थोड़ा सा हकला रहा था। ईबो शाहजहान की तरफ देखता है और अब ईबो को लगा था कि जिस पर्सन से वो मिला है वो फ्लर्टी नेचर का है, इसीलिए शाहजहान हकला गया। सॉरी, ईबो हकला गया। अब ईबो को इंटरेस्ट घुसा, दिमाग में बत्ती जली। जैसे ही उसको फील हुआ, उसने तुरंत बोला, ओह स्वीट हार्ट, तो तुम मुझे स्वीट हार्ट बोल रहे हो? हाँ वैसे अच्छा ही है, मैं तुम्हारा स्वीट हार्ट, तुम मेरे स्वीट हार्ट, दोनों मिलके स्वीट नाइट बिताते हैं, क्या बोलते हो? यह सुनने के बाद शाहजहान ईबो की तरफ देखता है जो उससे फ्लर्ट कर रहा था। शाहजहान को भी उसकी टक्कर का फ्लर्टी नेचर का लड़का मिला था। शाहजहान कैसे ही पीछे खिसक सकता था। शाहजहान कहता है, ओह ऐसा है क्या? नाइट बिताने की बात है तो आ जाओ बेड पर, देखते हैं कि कौन स्वीट नाइट बिताता है। जहाँ पर ईबो था वो उसकी तरफ देखता है। ईबो हल्का सा हंसते हुए स्मक करता है और बोलता है, ओहो स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो मिले हैं, एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। शाहजहान कहता है, सेम यार, मैं भी वही सोच रहा था। ऐसा बोलती वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर विवी और लाउजी एक दूसरे को घुरे ही जा रही थी। ये देखने के बाद शाहजहान कहता है, एक्सक्यूज़ मी। देन वो विवी को कहता है, विवी। जहाँ पर विवी थी वो होश में आती है और लाउजी भी होश में आती है। जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो शॉक रिएक्शन देती है, फिर अचानक से स्माइल कर बैठते हैं और दोनों कहती है, आप। जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को आप बुला रही थी। ये देखने के बाद वो दोनों के दोनों हंसने लगती है और हमारी विवी बोलती है, अच्छा मुझे माफ़ कीजिएगा, वो मेरी गलती की वजह से आपका शर्ट का बटन टूट गया, मुझे तहे दिल से माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी में थी और मैंने सॉरी भी नहीं बोला आपको। यहाँ पर लाउजी बोलती है, अरे कोई बात नहीं। इस तरह से लाउजी बोलती है तो विवी थी वो थोड़ा सा हंस देती है। इन दोनों को इतना क्लोजली देखकर हमारा शाहजहान बस देख रहा था कि अचानक से ये दोनों बात करना स्टार्ट किया और हंसते हंसते बात कर रहे हैं। अजीब है, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, शाहजहान को टीस करने का मौका मिल गया। सेम यार ईबो को भी मौका मिल गया। जैसे ही शाहजहान विवी के पास गया, ईबो बस शाहजहान की तरफ देख रहा था। शाहजहान विवी को कहता है, विवी। जहाँ पर विवी थी वो शाहजहान की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ जान गो। जहाँ पर शाहजहान कहता है, एक सेकेंड इधर आना, एक सेकेंड। हाँ आप सिस्टर। इस तरह से बोलकर शाहजहान विवी को थोड़ा सा साइड ले जाता है और बोलता है, ये क्या चल रहा है, मैंने क्या देखा? विवी बोलती है, क्या देखा आपने? शाहजहान कहता है, क्या चल रहा था? हाँ। जहाँ पर विवी बोलती है, ब्रदर ये वही लड़की है जिसकी साथ मेरी टक्कर हुई थी। ये सुनने के बाद शाहजहान कहता है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है, ओहो ये वही लड़की है। विवी हाँ में सर हिलाती है। शाहजहान कहता है, लगे रहो, तुम तो ले गई। जहाँ पर विवी हल्का सा शर्मा जाती है और विवी कहती है, ब्रदर आप भी तो दिख रहे हो ना, वो लड़का आपको कैसे देख रहा है और आप उसके साथ बात कर रहे थे, मैंने आपको डिस किया क्या? वैसे क्या चल रहा है उसके और आपके बीच? शाहजहान कहता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जस्ट नाइट। ये सुनने के बाद हमारी विवी बोलती है, नाइट स्पेंड करने की बात है? नाइट तक पहुँच गए आप दोनों? ओहो मुझे तो पता ही नहीं चला, आप दोनों नाइट तक पहुँच गए, रियली? और मुझे बताया तक नहीं, मैं बहुत लेट पहुंची, अभी तक तो मेरी और उसकी इतनी भी आगे बात तक नहीं पहुंची और आपकी नाइट तक। शाहजहान कहता है, रिलैक्स बेबी, मैं जस्ट फ्लर्ट कर रहा था, ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है? जहाँ पर लाउजी बोलती फ्लर्ट कर रहे, बीवी बोलती फ्लर्ट कर रहे थे। शाहजहान कहता है, वैसे वो भी फ्लर्ट कर रहा था, हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी ना बीवी? बीवी कहती है, नंबर 1 जोड़ी। इस तरह से बीवी बोलती है। शाहजहान स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारी और वो लड़की। जहाँ पर बीवी बोलती है, लाउजी। जहाँ पर ये सुनने के बाद शाहजहान कहता है, हाँ नाम भी याद रह गया तुम्हें? बीवी हल्का सा शर्मा जाती है और बीवी बोलती है, शाहजहान कहता है, हाँ तो वो लाउजी और तुम्हारी भी जोड़ी नंबर 1 है बीवी। बीवी शर्माते हुए बोलती, ठीक है मान लिया, अब लड़का आपको बुला रहा है, जाइए ना, लग रहा है कि वो शायद आपसे बात करना चाहता है।
शाहजहां था वो कहता है हाँ हाँ वो तो दिख रहा है, तुम्हें भी बुला रही है वो, तुम्हारी क्या, हमारी बीवी बोलती डार्लिंग। शाहजहां कहता है ओहो डार्लिंग वाओ, और मुझे मेरा स्वीट हार्ट। इस तरह से शाहजहां कहता है, शाहजहां इस तरह से बोलता है तो बीवी कहती है ओहो स्वीट हार्ट। शाहजहां और बीवी हंसने लगते हैं और कहते हैं जाइए जाइए अपने पार्टनर्स के पास जाइए। तन वो दोनों के दोनों आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा शाहजहां था वो ईबो के पास नहीं जाता है, वो वांगी के पास जाता है और कहता है आंटी क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तो हमारी वांगी कहती है अरे नहीं नहीं, हम तो घूमने के लिए आए ना, चलो पानी में कुछ खेलते हैं, क्या कहती हो। शाहजहां था वो कहता है हर नेकी और पूछ पूछ। इस तरह से शाहजहां कहता है और पानी में कूद जाता है और पानी को वो कहता है कि बीवी इधर आओ। जहाँ पर बीवी थी वो अपने ब्रदर की तरफ देखती है। शाहजहां जो कि उसे बुला रहा था कि पानी के अंदर आओ खेलो और अपने पार्टनर के साथ खेलो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीवी समझ जाती है शाहजहां का इशारा और वो तुरंत लाउजी को बोलती है क्या तुम्हें आना है, हम पानी में खेलते हैं, मज़ा आएगा। ये सुनने के बाद हमारी लाउजी कहती है हाँ निकी और पूछ पूछ। ऐसा बोल वो भी पानी के अंदर कूद जाती है और वो और लाउजी और शाहजहां खेल रहे थे। ईबो देख रहा था, ईबो को शाहजहां ने नहीं बुलाया, शाहजहां नहीं बुलाया इसलिए ईबो बाहर ही था। ईबो वेट कर रहा था कब ये लड़का मुझे बुलाएगा। शाहजहां था वो उसकी तरफ देखता है। शाहजहां हल्का सा स्माइल करता है, थोड़ी नोटी सी हरकतें करते हुए बोलता है अच्छा तुम नहीं आ रहे क्या, तुम्हें क्या पानी से एलर्जी है। ईबो था वो शाहजहां की तरफ देखता है और ईबो शाहजहां की आंखों में देखते हुए बोलता है नहीं तो स्वीट हार्ट। ये सुनते ही वांगी और वांगचिरन ईबो की तरफ देखते हैं और लाउजी भी देखती है। वीवी को पता है क्योंकि शाहजहां ने बताया ना वो स्वीट हार्ट है, तो इसलिए वीवी भी जब ये देख सुनती है तो वो भी देखती है, पर उसे हंसी आ रही थी। और लाउजी को भी, हमारे वांगी को भी और हमारे वांगचिरन को भी, सब लोग समझ गए थे। वांगी वो था इस तरह से बोलता है तो शाहजहां कहता है ओह लगता है कि रियल फॉर्म में आना चाहिए शाहजहां तुम्हें। शाहजहां कहता है हाँ तो आ जाओ स्वीट हार्ट, साथ में पानी में खेलते हैं, पानी पानी। जहाँ पर ईबो था वो बोलता है आ तो मैं जाऊँ पर पानी के अंदर कुछ और भी ना मिल जाए। शाहजहां था वो उसकी तरफ देखता है और बोलता है मतलब क्या है। ईबो था वो बोलता है समझ जाओ शाहजहां, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहां था वो ईबो की तरफ देखता है। शाहजहां को सोच रहा था, जैसे ही शाहजहां के दिमाग में ये जाता है शाहजहां तुरंत ईबो की तरफ देखता है और बोलता है शिमलेस। शाहजहां के मुंह से फर्स्ट टाइम किसी के लिए शेमलेस शब्द निकला है, क्योंकि उसके जितना शेमलेस आज तक कोई भी नहीं था। शाहजहां को हमेशा ऐसा ही लगता था, पर आज उससे भी ज़्यादा शेमलेस ये पर्सन है जो उसके सामने है। वो धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहा था और शाहजहां की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। शाहजहां पीछे खिसकते हुए बोलता है ठीक है हाँ मान लिया, चलो खेलते हैं। शाहजहां इस तरह से बोलता है। ईबो था वो शाहजहां की तरफ देखता है। ईबो एग्री करता है। उसके बाद वो लोग पानी पानी खेलते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो लोग थक जाते हैं पानी पानी खेलते हुए, शाम के 4-5 के आसपास बजते हैं, तब हमारी बीवी बोलती है मुझे भूख लगी है ब्रदर, हमने 12 बजे खाया था, अब इतना टाइम हो गया कि हम पानी के अंदर है, मेरे तो पग भी फूल गए हैं पानी से। हाँ, जहाँ पर शाहजहां कहता है हाँ तो चलो मैं कुछ दिलाते तुम्हें। बीवी बोलती है हाँ। जब पर लाउजी कहती है अरे रहने दीजिए आप ब्रदर, मैं दिला दूंगी इसे। इस तरह से बोल लाउजी बीवी को ले जाती है। यह देखने के बाद शाहजहां कहता है ओ ये क्या था। अच्छा था जो भी था। शाहजहां इस तरह से बोल के थोड़ा सा हंस देता है। शाहजहां को हंसता हुआ देख ईबो शाहजहां की तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है शाहजहां। शाहजहां था वो ईबो की तरफ देखता है जो उसके बहुत ही पास थे, पास है। हमारा शाहजहां कहता है मेरा माइंड तुम्हारी तरह ही है, मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी शायद वही ही सोच रहे होंगे। ईबो, वैसे तुम्हारा नाम वांग ईबो ही है ना, क्या मैं तुम्हें बोबो बुला सकता हूँ। शाहजहां इस तरह से बोलता है। तो शाहजहां इतना बोलते ही ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो शाहजहां की तरफ देखता है। फर्स्ट बाहर किसी ने उसका न्यू नेम और ईबो से बोबो बोबो रियली, ये कौन सा अजीब नाम है। शाहजहां था वो ईबो की तरफ देखता है और बोलता है सॉरी, ये तो बेबीज़ का नाम होता है ना, वैसे तुम बेबी जैसे ही हो,
अगर मेरे नीचे हुआ तो शायद तुम। जहाँ पर ईबो था वो करता है और बोलता है, ख्याली पुलाव है शाहजन, क्योंकि नीचे कौन होगा और ऊपर कौन होगा वो तो रूम में पता चलेगा। इस तरह से कौन बोलता है? इस तरह से तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं बेबी हूँ या फिर तुम। जहाँ पर हमारा शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो का इतना कॉन्फिडेंस देखकर शाहजहान पीछे खिसकते हुए बोलता है, ठीक है मान लिया। जहाँ पर शाहजहान इस तरह से बोलता है तो ईबो कहता है, नहीं नहीं, मानने के लिए तो रूम पे जाना पड़े, चलते हो तो फिर बताओ। शाहजहान था वो बोलता है, बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें, वहाँ जाकर कहीं तुम ही वैसे ना हो जाओ जैसे मैं समझ रहा हूँ, मेरे नीचे मौन करते हुए। शाहजहान, शाहजहान धीमे, शाहजहान स्लो, इस तरह से, या फिर सांग। जहाँ पर हमारा ईबो था वो शाहजहान की तरफ देखता है। ईबो शाहजहान की तरफ देख रहा था। शाहजहान हल्का सा स्मक करता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ईबो के सामने से ही, बट ईबो उसका हाथ पकड़ लेता है और खींच लेता है, जिसके कारण शाहजहान उसी के चेस्ट से टकराता है और उसी की तरफ देखने लगता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ईबो बोलता है, जो अभी तुमने बोला ना वही चीज़ तुम अपने मुँह से बोलोगे। ईबो ईबो ईबो, ईबो स्लो, ईबो धीमे, ईबो, यही बोलोगे तुम, और देख लेना मैं तुम्हारे मुंह से बुलवा के रहूँगा शाहजहान। ये सुनने के बाद शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है। शाहजहान की आंखों में भी एक नशा था। शाहजहान कहता है, ओ रियली, पर मुझे तो नहीं लगता है डार्लिंग। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है, कॉल मी स्वीट हार्ट। जहाँ पर शाहजहान था वो कहता है, ओ स्वीट हार्ट, ओके स्वीट हार्ट, अब मेरा हाथ छोड़ो क्योंकि मुझे जाना है खाने। स्वीट हार्ट, समझ रहे हो ना, मुझे भूख लगी है। ईबो था वो बोलता है, मुझे भी लगी है। जब पर शाहजहान बोलता है, हाँ तो खरीद लो खाना और खा लो। ईबो बोलता है, वो खाने की नहीं, किसी और खाने की बात कर रहा हूँ मैं। ईबो ऐसा बोल शाहजहान की पूरी बॉडी की तरफ देख रहा था। शाहजहान ईबो की तरफ देखता है और बोलता है, ये तो बड़ा बेकार है किसी की बॉडी खाना, लगता है तुम कच्चा मांस खाते हो। मुझे नहीं पता था तुम इतने ज़्यादा ही। ईबो बोलता है, वैसे वाले खाने की बात करो तो वो अलग है, और अगर तुम्हें खाना हो तो शायद मैं बिना पकाए भी खा सकता हूँ बेड पे। जहाँ पर शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है। शाहजहान और ईबो एक दूसरे से एकदम अलग ही लेवल का फ्लर्ट कर रहे थे। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे। ईबो चाहता था वो टॉप हो, शाहजहान चाहता था वो टॉप हो, इसलिए शाहजहान फ्लर्ट ज़रूर कर रहा था। वो समझ रहा था ये तो इधर और फ्लर्ट करूँगा तो ईबो चुप हो जाएगा, बट ईबो का भी यही मानना था कि वो भी फ्लर्ट करेगा तो शाहजहान चुप हो जाएगा। पर ये दोनों ही चुप नहीं हो रहे थे, एक दूसरे से फ्लर्ट किए ही जा रहे थे। अचानक से वांगी की वॉइस सुनकर दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं। शाहजहान कहता है, हाँ आंटी। जहाँ पर वांगी बोलती है, आओ तुम्हें खाना नहीं खाना है। शाहजहान कहता है, हाँ आंटी आया। देन वो ईबो की तरफ देखता है और स्मक करते हुए एक आँख मार के चला जाता है। ईबो था वो उसको जाते हुए देखता है और ईबो मन में कहता है, वाह वो शाहजहान, मुझे लगता है तुम मेरे साथ पूरी लाइफ टाइम तक रह सकते हो, और अगर तुम्हारे लिए मुझे लॉयल रहना पड़े तो मैं रह सकता हूँ। तुम हो ही ऐसी तलवार जो मेरे दिल पर वार कर गई है। ईबो इस तरह से बोलता है और शाहजहान की तरफ देख रहा था। शाहजहान अचानक से नोटिस करता है ईबो कहाँ देख रहा है। शाहजहान ईबो की तरफ देखकर इशारा करता है कि उस जगह ना देखो। ईबो था वो बोलता है, मैं तो पूरा खा जाऊंगा उस जगह को ही, जहाँ तुम देखने से मना कर रहे हो वहाँ मेरा नाम होना चाहिए। जब वांगी तो शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है। शाहजहान कहता है, बड़े हरामी बंदे हो तुम। इस तरह से शाहजहान इशारों में बोलता है। ईबो था वो बोलता है, हाँ वो तो हो ही पैदाइशी। शाहजहान जो कि ईबो की तरफ देखता है, आई रोल करता है और अपना एक जैकेट लेता है और अपने बम को ढक देता है, क्योंकि ईबो कब से शाहजहान के बम की तरफ ही देख रहा था। इसलिए शाहजहान बोला कि उस जगह ना देखो, पर ईबो माना नहीं।
और रिबो ने बोला वो उस जगह को खा जाएगा। सीन कट करके हमें दिखा जाता है जहाँ पर ये सारे लोग पड़ी के खा रहे थे। शाहजहां ने कपड़े चेंज कर लिए थे। शाहजहां बीवी को कहता है, तो बीवी क्या ख्याल है, यहाँ रुकना है कि चलना है? बीवी थी वो अपनी लाउजी की तरफ देखती है और बोलती है, आप बोलिए ना, चलना है कि रुकना है? क्या मैं रुकूँ? लाउजी उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ रुक जाओ ना। बीवी कहती है, ब्रदर रुकना है। ये सुनने के बाद शाहजहां बीवी की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ मतलब उसने बोला था तुम रुक जाओगी। वैसे अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, मेरी बहन का घर ही तो बन रहा है, मैं थोड़ी देर और भी रुक सकता हूँ। इस से शाहजहां बोलता है। तो ये वो उसके पीछे से आते हुए बोलता है, तुम्हें पता है ना आज रात को नाइट स्पेंड करना है। शाहजहां था वो अचानक से महसूस करता है इबो की गर्म सांसें अपने नेक के पास, तो वो पीछे खिसक जाता है और वो कहता है, इबो। जहाँ पर इबो था वो शाहजहां की तरफ देखता है और बोलता है, डर गए? शाहजहां कहता है, डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं हूँ, तुमसे कैसे डर जाऊँ? इबो था वो बोलता है, पर मुझे तो लगा तुम मुझसे डर गए, शायद तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बॉटम होने वाला हो। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि शाहजहां तुम हार गए। शाहजहां था वो इबो की तरफ देखता है और कहता है, हार तो तुम्हें किसी से नहीं हूँ, ठीक है? तो बात ये है कि मैं अपनी बहन के लिए डरता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड भी करता तो मुझे क्या मिलता बताओ? इबो बोलता है, क्या चाहिए तुम्हें? जो मांगोगे मैं वो दूंगा। इबो की बात सुनकर शाहजहां इबो की तरफ देखता है। शाहजहां एक स्मक करता है और बोलता है, अच्छा मतलब मैं जो मांगूंगा तुम वो दोगे? मैं दौलत मांगू तो, मैं ये चाइना मांगू तो, पूरी दुनिया मांगू तो दोगे? बोलो। इबो था वो बोलता है, वैसे पूरी दुनिया को मैं खरीद तो नहीं सकता, बट हाँ लिटरली बोल सकता हूँ तो चाइना को मैं ज़रूर खरीद सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं चाइना तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। जहाँ पर इबो इस तरह से बोलता है तो शाहजहां कहता है, एक नाइट स्पेंड करने के लिए, वो भी मेरे साथ। वैसे तुमने कितनों के साथ नाइट स्पेंड किया है? शाहजहां ये जब पूछता है तो इबो शाहजहां की तरफ देखता है। इबो बोलता है, इसका क्वेश्चन तुम्हें रूम पे मिल जाएगा शाहजहां था वो बोलता है, क्यों सबके सामने शर्म आ रही है बताते हुए? इबो था वो बोलता है, नहीं तो बस ऐसा है कि मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया और जिसका विश्वास तुम खुद करोगे ही नहीं। तुम बोलोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पर ऐसा है नहीं, सच में मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है। इबो इस तरह से बोलता है तो शाहजहां इबो की तरफ देख रहा था। शाहजहां कहता है, ओ मानना पड़ेगा इबो, बट मुझे तो लग रहा है कि, इबो बोलता है, मैंने कहा था ना तुम्हें लगेगा झूठ। शाहजहां कहता है, नहीं मैंने कब बोला कि मुझे झूठ लग रहा है, मुझे सच लग रहा है। इबो शाहजहां की तरफ देखता है। शाहजहां एक हल्का सा स्मक करता है और कहता है, पर मैंने तो 10-15 लोगों के साथ नाइट स्पेंड किया है, इसलिए इसका अंदाज़ा है, और शायद तक तुम बॉटम होने वाले हो स्वीट हार्ट। ऐसे शाहजहां कहता है। इबो था वो शाहजहां की तरफ देख रहा था। इबो को ये सुनकर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि शाहजहां ने 15 लोगों के साथ नाइट स्पेंड किया है, पर बल्कि रियलिटी ये है कि शाहजहां ने आज तक किसी को टच तक नहीं किया है। फ्लर्ट की बात अलग है, टच की बात अलग है। बट शाहजहां से मजाक कर रहा है, इबो को जलाने की कोशिश। इबो था वो शाहजहां के कान के पास आता और कहता है, तुम्हें पनिश करूँगा मैं, बहुत हार्ड वाली। जहाँ पर शाहजहां था वो इबो के कान में कहता है, वो क्यों? इबो बोलता है, क्योंकि तुमने मुझे जलाने की कोशिश की है। तुम्हारी शक्ल को और तुम्हारी सूरत को देख के ये नहीं बता सकते कि तुमने नाइट स्पेंड किया होगा कि नहीं, मुंह पे झूठ बोल रहे हो। शाहजहां कहता है, तुम्हें झूठ लग रहा है तो झूठ ही सही, पर मैंने तो की है। शाहजहां ऐसे से बोलता है। इबो था वो शाहजहां की तरफ देखता है। शाहजहां की आंखों में शाहजहां स्मक कर रहा था और इबो गुस्से में था। जहाँ पर वांगी बोलती है, तो क्या ख्याल है शाहजहां, तुम जा रहे हो या फिर हमारे साथ रुकोगे? वहाँ पर वांगी आते हुए बोलती है। वांगी अभी कपड़े बदल कर आई थी। तो हमारा शाहजहां था वो कहता है, आंटी मेरी बहन कह रही है तो मैं रुक रहा हूँ। जहाँ पर इबो था वो शाहजहां की तरफ देख रहा था। जहाँ पर वांगी कहती है, अच्छा तो मैंने तुम्हारे लिए रूम बुक करवा दिया है। ये सुनने के बाद शाहजहां कहता है, अरे आंटी आपने इतना तकलीफ़ क्यों उठाया, मैं खुद भी रूम बुक कर सकता था। वांगी कहती है, अरे बेटा ऐसा नहीं है, बस
मैं चाहती थी कि तुम हमारे साथ रुको, इसलिए हमारे पास ही मेरा रूम बुक करवाया है। ये सुनने के बाद ईबो शाहजहान की तरफ देखता है। शाहजहान वांगी की तरफ देखकर बोलता है, ओह अच्छा। जहाँ पर वांगी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, अब चलो खाने के लिए चलते हैं। कपड़े वपड़े तो बदल गए होगे, सर्दी वर्दी तो नहीं हुई ना बेटा तुम दोनों को। वांगी इस तरह से बोल कर वो सांगवे बीवी से और हमारे शाहजहान से पूछती है। शाहजहान और बीवी दोनों मना कर देते हैं। सीन दिखाई देता है डिनर का, जहाँ पर हमारा ईबो शाहजहान के पास में बैठा हुआ था बट कुछ नहीं बोल रहा था। जब से शाहजहान ने बोला है कि उसने 15 लड़कों या लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किया है, तब से ईबो ने फ्लर्ट नहीं किया शाहजहान से, बिल्कुल नहीं किया। और ना ही शाहजहान ने कुछ फ्लर्ट किया। पर शाहजहान को बहुत अब थोड़ा सा अजीब लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे शायद ये नहीं बताना चाहिए था। शायद तक उसे पता है कि ईबो को जलसी हुई, हाँ, पर इतनी जल्दी किस तरह से वो अटैच हो गया है शायद ईबो से, फ्लर्टिंग से। पर जो भी है उसे अच्छा लग रहा है। ईबो जलस है, ईबो जलस है। ये सुनकर ही शाहजहान के दिल में गार्डन गार्डन हो रहा था। सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो लोग खाना ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जा रहे थे। सांगवाई बीवी और हमारे शाहजहान का रूम एक है, ईबो और हमारी लाउजी का रूम एक है, और हमारे वांगी और वांगचिरान का रूम एक है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, 3 रूम बुक कराए थे, तो हमारी जो वांगी बो था वो लाउजी की तरफ देखता है। लाउजी पे वांगी बो की तरफ देखती है। लाउजी बोलती है, ब्रदर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तभी सेम है हमारा वांगी भी बोलता है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। लाउजी बोलती है, पहले आप बोलिए। ईबो बोलता है, नहीं पहले तुम बोलो। लाउजी बोलती है, पहले आप बोलिए। ईबो बोलता है, तुम बोलो। जहाँ पर लाउजी कहती है, वो बात है ना कि आप क्या ना शाहजहान मतलब जानगा के रूम में रुक सकते हो क्या? मैं लाउजी के मतलब बीवी के साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ईबो था वो बोलता है, अच्छा ये बोलने वाली थी, मैं भी यही बोलने वाला था। अच्छा हुआ कि तुमने बोल दिया, मैं भी यही कहने वाला था। लाउजी कहती है, क्या सच में? ईबो बोलता है, हाँ पर मम्मा को ना पता चलना चाहिए, ठीक है? जहाँ पर लाउजी कहती है, हाँ ठीक है। सेम है हमारी बीवी अपने ब्रदर शाहजहान को यही बोल रही थी। शाहजहान भी कुछ बोलना चाहता था पर वो पहले अपनी बीवी की बात सुनेगा। बीवी बोलती है कि उसे लाउजी के साथ रूम में रहना है, प्लीज़ आप क्या ईबोगा के साथ में रह सकते हैं? शाहजहान था वो कुछ नहीं बोलता। शाहजहान बीवी को कहता है कि ठीक है। जहाँ पर सीन दिखा जाता है जहाँ पर शाहजहान रूम में था और शाहजहान को पता है कि अभी वो आने वाला है। बीवी थी वो अभी लाउजी के रूम में थी। हमारी बेबी लाउजी के रूम में है और हमारा शाहजहान था वो बैठा हुआ था। जैसे ही डोर ओपन होता है, ईबो अंदर एंटर करता है। शाहजहान ईबो की तरफ देखता है। ईबो डोर को कसकर बंद करता है और अंदर आता है। शाहजहान था वो ईबो की तरफ देख रहा था पर कुछ नहीं बोलता है। लाउजी जो कि रूम में थी और जैसे ही सांगवे बेबी रूम में आती है, लाउजी सांगवे बीवी को हक कर लेती है। जैसे ही लाउजी सांगवे बीवी को हक करती है, बीवी स्माइल करते हुए कहती है, हम दोनों की मुलाकात अच्छी थी ना, बस थोड़ी सी मिस्टेक थी बट थी अच्छी, है ना? जहाँ पर बीवी थी वो इस तरह से बोलती है तो लाउजी कहती है, तुम डार्लिंग बहुत खूबसूरत हो और मैं तब से तुम पे फिदा हो गई हूँ। जहाँ पर हमारी बीवी थी वो लाउजी की तरफ देखती है और कहती है, मैं भी तुम पे फिदा हो गई हूँ डार्लिंग। जहाँ पर हमारी लाउजी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? तो फिदा हो गए तो फिदा में कुछ करना। जहाँ पर हमारी लाउजी इस तरह से बोलती तो बीवी कहती है, मतलब तो मैं समझ गई हूँ पर क्या आप मुझे विस्तार में बता सकती है? जहाँ पर लाउजी थी वो बीवी की तरफ देखती है। लाउजी हल्का सा स्मा करती है और बीवी की कमर को पकड़ लेती है। जैसे ही लाउजी बीवी की कमर को पकड़ती है, बीवी समझ जाती है। बीवी समझते हुए शर्माते हुए बोलती है, फर्स्ट टाइम मैं किसी से शर्मा रही हूँ। ये सुनने के बाद लाउजी बोलती है, ओह ऐसा है क्या? बीवी बोलती है, लाउजी बीवी की तरफ देखती है और बोलती है, क्या कहता है एक डांस हो जाए, कमर वाला, कपल वाला? जहाँ पर हमारी बीवी बोलती है, मैं क्या पूछ पूछ। लाउजी और बीवी दोनों डांस कर रहे थे बिना सॉन्ग के पर कपल वाला, अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सीन कट करके हमारे शाहजहान और ईबो का दिखा जाता है। ईबो शाहजहान के पास आता है।
शाहजहां के दिल की धड़कनें भले ही बड़ी थी पर शाहजहां ने फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखाए। ईबो उसके पास आता है। ईबो उसके पास आकर जैसे ही बैठता है शाहजहां सीधा ईबो के ऊपर आ जाता है और आते हुए बोलता है, तो स्वीट हार्ट क्या ख्याल है? पता था तुम आओगे, कब से वेट करा था मैं। बॉटम होने के लिए रेडी हो ना? मैं एंटर करूँगा तो चिल्लाना मत, ठीक है? बेड सीट को टाइट पकड़ लेना। इस तरह से शाहजहां कहता है। ईबो था वो शाहजहां की तरफ देखा था क्योंकि वो सडन एक्शन से शॉक्ड हुआ था, बट वो थोड़ी देर में ही हंसने लगता है। हंसते हुए वो बोलता है, अच्छा वैसे बढ़िया है, पर तुम कौन सी जगह पर बैठे हो ये तो देख लो। शाहजहां जब नीचे महसूस करता है कि कुछ उसे चुभ रहा है, ये चीज़ महसूस करते ही शाहजहां ईबो की तरफ देखने लगता है। ईबो कहता है, अब ये मत बोलना कि मैंने कुछ किया, तुम ही गलत जगह पर बैठे थे। मेरी लाइन को खड़ा करने के लिए वैसे शुक्रिया। अब इसे फिल भी कर लिया है तो तुम रेडी रहना, बाकी तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। शाहजहां था वो ईबो की तरफ देखता है। शाहजहां अपनी आंखें बड़ी करके ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो शाहजहां की तरफ देखता है। ईबो शाहजहां को पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। गाइस हेडफोन लगा लेना, हेडफोन लगा लेना, ठीक है? स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारी शाहजहां जो पुश होता है तो नीचे गिरता है और शाहजहां ईबो की तरफ देखता है। शाहजहां कहता है, ओह पर तुम भी तो गलत जगह ही पुश कर रहे हो ना। शायद तक ऐसा हो कि नीचे के अंदर ऊपर डल जाए तो। ईबो बोलता है, कहने का मतलब? शाहजहां कहता है, जो तुम मेरे अंदर डालने की बात कर रहे हो कहीं वो तुम्हारे अंदर ही ना हो। ईबो बोलता है, क्या मैं मेरा ही लाइन मेरे अंदर डालूंगा? ईबो इस तरह से बोलकर हंसने लगता है। शाहजहां कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था मेरे बनी को। मेरे बनी को मैं तुम्हारे अंदर डालूँ तो क्या बोलते हो? क्या ख्याल रहेगा? जैसा मैंने सुबह बोला था, चांद का धीरे 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 धीमे करो, स्लो करो, इस तरह से बोलोगे। बोलो बोलो। जहाँ पर हमारे ईबो था वो शाहजहां की तरफ देखता है। शाहजहां कहता है, वैसे ही मैंने 15-20 लड़कों के साथ लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड किया है तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि कहाँ से किधर डालना चाहिए और क्या करना चाहिए। समझ आ रही है तुम्हें? इस तरह से शाहजहां कहता है। शाहजहां इस तरह से बोलता है तो ईबो को पता नहीं क्यों बहुत तेज़ी से गुस्सा आना स्टार्ट होता है। ईबो बोलता है, शट अप, चुप करो, तुम्हें पुनिश करने की ही ज़रूरत है। तुमने इतने सारी लड़कियों और लड़कों के साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं किया है तो झूठ मत बोलो। शाहजहां था वो बोलता है, तुम्हें झूठ क्यों लग रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ। पता है, शुरुआत से जब वो मेरे क्लोज आते थे तो मैं उनके ऊपर जाता था। वो मेरे लिप्स को ब्लॉक करते थे, मेरी बॉडी को टच करते थे, मुझे अपने अंदर फिल करते थे और मैं तेज़ी से फास्ट होता था और वो मेरे नाम से मौन करते थे, छानगा शाहजहां 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 शाहजहां। कितना अच्छा लगता था ना, बहुत अच्छा लगता था मुझे तो जब वो इस तरह से बोलते थे। शाहजहां इस तरह से बोलता है। ईबो था वो शाहजहां की तरफ देखता है। ईबो शाहजहां के दोनों हाथ टाइट ऊपर पिन करता है और डायरेक्टली रफली किस करना स्टार्ट करता है। ये चीज़ शाहजहां जब महसूस करता है, शाहजहां शॉक था। ये उसकी फ़र्स्ट किस है और ईबो की भी फर्स्ट थी। शाहजहां शॉक था पर शाहजहां उस किस में मेल्ट हो जाता है। वह भी किस बैक करता है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे, रफली और डीपली, दोनों साइड से। वह दोनों के दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। शाहजहां था वो ईबो को पुश करता है, फिर ईबो शाहजहां को पुश करता है। दोनों एक दूसरे को पुश करते हुए किस कर रहे थे, पागलों की तरह एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के डीपली, रफली, डीप एंड डीप किस किए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही जब उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है, दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। जब वो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। शाहजहां था वो ईबो की तरफ देख रहा था। ईबो शाहजहां की शर्ट के बटन ओपन करते हुए उसकी तरफ देख रहा था, सांसें छोड़कर। सेम हेयर शाहजहां भी यही कर रहा था, ईबो के शर्ट के बटन ओपन कर रहा था। ईबो बोलता है, मुझे ये पता है कि तुम्हारी ये फर्स्ट नाइट है। शाहजहां था वो ईबो की आंखों में देखता है। ईबो था वो शाहजहां की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में
ईबो बोलता है और मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, तुमने किसी के साथ इस तरह से कुछ नहीं किया है। हाँ, वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन निकालना थोड़ा सा मुश्किल था, पर निकाल ली मैंने। ईबो इस तरह से बोलता है। शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है, अपनी नज़रों को वो नीचे कर लेता है। बटन को वो खोल रहा था वो स्टॉप कर देता है। जहाँ पर ईबो था वो उसका हाथ पकड़ के अपनी चेस्ट पर रखते हुए घुमाते हुए बोलता है, तुम्हारा हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है। ईबो इस तरह से बोलता है। शाहजहान ईबो की तरफ देख रहा था। शाहजहान ईबो की तरफ देख रहा था पर कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसकी बोलती बंद हो गई थी। ईबो था वो शाहजहान की तरफ देखता है। ईबो बोलता है, तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा गर्म है शाहजहान, और इन गर्म हाथों को सिर्फ टच करने की अनुमति मेरी बॉडी को है। मेरी बॉडी को, सिर्फ मेरी बॉडी। तुम इन हाथों से मेरी बॉडी को टच करोगे। ईबो इस तरह से बोलकर शाहजहान के हाथ को लेकर अपनी बॉडी पे फिरा रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और उसे मेरे शाहजहान को भी बहुत अच्छा लग रहा था, पर शाहजहान दिखा नहीं रहा था। बात अलग थी ना। ईबा था वो हाथ को लेकर अपनी पूरी बॉडी पर घुमाते जा रहा था और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, और साथ ही में उसे बहुत हॉट फील हो रहा था। उसके लाइन को बहुत हॉट फील हो रहा था। वैसे मैंने बहुत कुछ इसके अंदर बोल दिया है, आई मीन लिटरली बोल तो मैंने हद से ज़्यादा पार किया है, तो मुझे लगता है कि रोमांस थोड़ा सा कम होना चाहिए, है ना गाइस, इसलिए माफ़ करना, ठीक है। मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण शायद तक बहुत कुछ हो सकता है मुझे, आई मीन मेरी चैनल को, तो इसलिए मैं इसका रोमांस को बहुत ही कम लूँगी, ठीक है। लिटरली बोलूँ तो बहुत ही कम, ओके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद ही इमेजिन कर लोगे कि किस तरह से होगा। शाहजहान था वो ईबो की तरफ देखता है। शाहजहान कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर इस तरह से ईबो करने के बाद शाहजहान के हाथ को छोड़ देता है, फिर शाहजहान के ऊपर आकर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही शाहजहान के पूरे कपड़े उतर चुके थे और ईबो शाहजहान के अंदर था। जैसे ही शाहजहान फील करता है, शाहजहान बहुत तेज़ी से मौन करता है, पर ईबो के नाम से नहीं, ना ही किसी और के नाम से, सिर्फ मौन कर रहा था। लिटरली ईबो सुनना चाहता था, अपना नाम सुनना चाहता था, पर शाहजहान नहीं लेता है, बिल्कुल नहीं लेता है। ईबो था वो थोड़ा सा गुस्से में तो ज़रूर आया था, पर उसे लगा कि शायद अभी तक शाहजहान के दिल में उसने जगह नहीं बनाई है, इसलिए ही शाहजहान उसका नाम नहीं ले रहा है। पर ईबो को चाहिए, ईबो को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, उसे भले ही मज़ा आ रहा हो, बट लिटरली उसे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे चाहिए शाहजहान उसका नाम ले, लिटरली ज़ोर ज़ोर से उसका नाम ले, बट शाहजहान ये नहीं कर रहा था, इसलिए ईबो 2 राउंड में ही रुक जाता है, रिलीज़ कर देता है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर वो शाहजहान से दूर होता है। शाहजहान गहरे से ब्रिज छोड़कर नीचे गिर जाता है। सीन दिखाया जाता है लाउजी और वीवी का। वीवी और लाउजी के कपड़े ज़रूर उतरे थे, पर अभी तक वो दोनों इंटीमेट नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। हमारी वीवी बोलती है, लाउजी मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है, स्लो करना, ओके। वीवी बोलती है, आई मीन वीवी इस तरह से बोलती है, तो लाउजी कहती है, रिलैक्स डार्लिंग, मैं बहुत स्लो करूँगी जेल्टल, ठीक है, तुम्हें दर्द नहीं होगा, ओके। जहाँ पर हमारी वीवी थी वो सुन रही थी। वीवी लाउजी की दोनों नेक पर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए बोलती है, हाँ तो मैं रेडी हूँ। जहाँ पर हमारी लाउजी थी वो बोलती है, ठीक है। फिर लाउजी हमारी वीवी के ऊपर आ जाती है, उसको डीप एंड डीप किस करना स्टार्ट करती है, और फिर उसके बाद वो हमारी वीवी के साथ इंटीमेट होती है। गाइस, जिस तरह से मैंने बोला था मैं बहुत स्लो बताऊंगी, आई मीन बहुत कम बताऊंगी, ठीक है, तो माफ़ करना यार। सीन कट करके हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का देखा जाता है, जहाँ पर विंग और वांगजी उठते हैं, एंड सॉरी मतलब हमारी ईवो और जान उठते हैं, और हमारे लाउजी और वीवी
तो चारों के चारों बाहर आते, मतलब कम्प्लीटली तैयार वैयार होकर, ऐसे ऐसे ही नहीं आ जाते, मुँह उठा कर वाला सीन नहीं है। तो हमारी वांगी को तो पता था, हमारे चेरन को भी पता था, पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। विंग का नंबर, आई मीन सॉरी, जैन का नंबर हमारा ईबो ले लेता है। सेम है, हमारी वीवी का नंबर भी हमारी लाउसी ले लेती है। सीन कट करके हमें देखा जाता है जहाँ पर हमारा विंग और वीवी घर, अरे विंग विंग निकल रहा है यार गाइस, सॉरी माफ़ करना। शाओजन और वीवी घर आते हैं। शाओजन वीवी को कुछ भी नहीं बताता है, ना वीवी कुछ बता रही थी, बट दोनों को ही पता था कि क्या हुआ है। दोनों चुप थे। और सिमहर यही हालत हमारी ईबो की और लाउजी की भी थी, वो दोनों भी चुप थे और साथ ही में अपनी फैमिली को भी कुछ नहीं बता रहे थे। किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ईबो जाता है अपनी कंपनी में, क्योंकि वो थक तो ज़रूर गया था, पर वो रेस्ट भी तो किया था ना आफ्टरनून को। शाम को वो जाता है एक मीटिंग के लिए, पर उसका ध्यान मीटिंग में बिल्कुल भी नहीं था। उसका ध्यान बस एक ही चीज़ पर था, शाओजन शाओजन शाओजन, एक ही चीज़ पर। ईबो खुश आ गया था। सिमर लाउजी भी यही इमेजिन कर रही थी अपनी कंपनी में, इसलिए वो भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद उनकी मम्मा जब उनके फेस को देखती है तो समझ जाती है। वो पूछती है कि क्या बात है, वो ज़रा उन्हें भी बताइए। ईबो और लाउजी बता देता है कि ऐसा हुआ है, इसलिए उन दोनों का ध्यान काम पे बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद हमारी वांगी बोलती है कि लगता है तुम दोनों के लिए उन दोनों की शादी तुम दोनों से करवा दो तो बेहतर हो। इस तरह से वांगी बोलती है। ये सुनने के बाद ईबो और लाउजी स्माइल करते हैं। वांगी बोलती है मैं बात करूँगी शाहजहां से, ऐसा वो बोलती है। सीन देखा जाता है 2 दिन बाद का, जहाँ पर ईबो और जान बात कर रहे थे और लाउजी और वीवी। ये लोग कॉल पर रोज़ बात करते हैं, पर इतनी भी नहीं, लिमिट, बस लिमिट में, ज़्यादा कुछ भी नहीं, पर हाँ होती रहती है। और हमारा वी, आई मीन सॉरी, हमारा जान और वो फ्लर्ट करते ही रहते हैं, विवी और लाउजी भी करते रहते हैं। सीन दिखा जाता है जहाँ पर हमारी वांगी हमारे शाओ मेंशन आती है। जब वो शाओ मेंशन आती है तो वो बिना बताए ही आ जाती है। वी, आई मीन हमारा जान था, वो किचन में कुछ बना रहा था अपनी सिस्टर के लिए, जो कि टेबल पे बैठी हुई थी। जब वो देखती है कि कौन आया है, वो खड़ी हो जाती है, वो करते हुए बोलती कि मॉम, आंटी। जहाँ पर वांगी बोलती है अरे नहीं नहीं मॉम बोल सकती हो। जहाँ पर बीवी थी वो बोलती है आइए आइए। जहाँ पर वांगी थी वो आती है और वांगी बोलती है तुम मुझे मॉम बुला सकती हो, ठीक है, मुझे कुछ बात करनी है, शाहजहां कहाँ है। वीवी बोलती है ब्रदर। जहाँ पर शाहजहां किचन में से आता है और बोलता है हाँ वीवी। जहाँ पर वो देखता है कि वांगी आई है तो वो कहता है अरे आंटी आप। जहाँ पर वांगी बोलती है बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम। जहाँ पर शाहजहां कहता है हाँ हाँ ज़रूर। शाहजहां किचन में गैस बंद कर आता है और बोलता है कि बोलिए आंटी क्या बात करनी है, क्या प्राइवेट है, विवी तुम जाओ। तो वांगी बोलती है अरे नहीं नहीं विवी को बैठने दो, विवी और तुमसे ही ज़रूरी बात करनी है। शाहजहां कहता है मुझसे और विवी से, हाँ बोलिए। जहाँ पर वांगी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर के बहू, हमारे घर में, समझ रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा शाहजहां समझ जाता है। शाहजहां कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं और रिबो और मेरी बहन और आपकी बेटी शादी करें, मतलब लाउजी। जहाँ पर वांगी कहती है हाँ मैं वही बोल रही थी, अगर तुम्हारी नामंजूरी है तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी हाँ है तो मुझे बोल देना। जहाँ पर शाहजहां था वो वांगी की तरफ देखता है और कहता है मैं पूछ कर बताऊँगा। वांगी बोलती है हाँ ठीक है। वांगी वहाँ से चली जाती है। शाहजहां उन्हें चाय का भी पूछता है, ठंडे का भी पूछता है, पर वांगी वो नहीं, आई मीन सॉरी वांगी नहीं रुकती है। वांगी कहती है कि उन्हें कुछ काम है। वांगी वहाँ से निकल जाती है। शाहजहां सोच रहा था। शाहजहां अपनी बहन को पूछता है क्या उसे इस रिश्ते से कोई एतराज़ है। सांग भाई वे भी थोड़ा सोच कर बोलती कि नहीं, उसे ये रिश्ता मंजूर है। शाहजहां को भी हाँ ही था, बट वो अपनी बहन की राय चाहता था। वो 2-3 बार सलंग से पूछता है कि मुझे सच बताना, ठीक है तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना, कोई खटास वटास कुछ है तो नहीं ना, बता दो मुझे फिर मैं बोलूँ। आगे जाकर इस रिश्ते को ना नहीं बोल सकता इसलिए कहा। जहाँ पर हमारी बीवी थी वो बोलती है कि मुझे मंजूर है ब्रदर।
शाहजहान था वो नेक्स्ट मॉर्निंग हिवांगी को कह देता है कि वो इस रिश्ते से राज़ी है और उसकी बहन भी। ये सुनने के बाद वांगी स्माइल करती है। पूरी रात भर हमारा ना ईबो सो पाया ना लाउजी सो पाई, दोनों बस जग रहे थे भूत की तरह कि कब 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 पता चलेगा कि वो लोग हाँ बोलते या ना, हाँ बोलते या ना। ईबो ने इतने सारे एकड़ डाले थे, इतने लोगों को दान कर दिया था कि प्लीज़ 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 दुआ करो कि मेरा शाहजहान हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे, हाँ बोल दे शादी के लिए। और शाहजहान ने हाँ ही बोली थी। ये सुनने के बाद ही वो ढोल नगाड़े बजाता है और बोलता है अरे हाँ बोल दी रे बाबा, खुशियाँ मनाओ, शादी की तैयारी करो, करो शादी की तैयारी। वो इस तरह से बोल रहा था और वो कितनी खुशी देख वांगी भी हंसने लगती है। से मेरी इतनी खुशी हमारी लाउजी को थी, पर लाउजी से ज़्यादा तो हमारी ईबो को थी, जिसकी खुशी का कहीं ठिकाना ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये ऐसी वैसी खुशी है ही नहीं, इतनी बड़ी खुशी है कि ईबो बयान नहीं कर सकता है, लिटरली बयान नहीं कर सकता है। ईबो इतना ज़्यादा खुश था। ईबो शाहजहान से प्यार कर बैठा था और से मेरा शाहजहान भी कर बैठा था, पर शाहजहान ने बताया नहीं। वह बात थी, लाउजी और बीवी ने एक दूसरे को कन्फेस भी कर दिया था, पर शाहजहान और वांगीबो ने नहीं किया था। इसीलिए हमारा ईबो थोड़ा सा ये भी था कि शायद शाहजहान ना बोलेगा शादी के लिए, पर शाहजहान ने हाँ बोली। ये सुनकर ईबो की खुशी का ठिकाना नहीं था। और लाउजी को तो पता ही था कि बीवी हाँ ही बोलेगी, बट फिर भी उसे थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि कहीं शाहजहान गगर ना ना बोल दे बीवी के लिए कि ये रिश्ता सही नहीं है। इसलिए लाउजी को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। फरजान ने हाँ बोल दी। ये सुनने के बाद हमारी लाउजी बहुत हैप्पी थी, बट उससे हैप्पी तो हमारा ईबो था जो ढोल नगाड़े बजा रहा था, डीजे बजवा रहा था कि हाय शाहजहान ने हाँ बोल दी, शाहजहान ने हाँ बोल दी, शाहजहान ने हाँ बोल दी। बहुत सारे लोगों को उसने दान भी कर दिए, इतने सारे पैसे दान कर दिए, बाप रे बाप। बेचारे की खुशी देख कर तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाय। सीन दिखा जाता है शादी का। कुछ ही दिन बाद हमारी ईबो और शाहजहान और हमारी लाउजी और बीवी की शादी कंप्लीट हो जाती है। नाइट को ही हमारा ईबो शाहजहान को कन्फेस करता है कि वो शाहजहान से लव करता है। शाहजहान भी कन्फेस कर देता है कि वो भी ईबो से लव करता है। वैसे गाइस मैंने शॉर्ट में इसलिए ही ले लिया है क्योंकि अभी रात का समय है और मैं इतनी रात को रिकॉर्ड करने बैठ गई। जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो सुबह की थी, बट लिटरली मुझे बीच में बहुत ज़्यादा काम आ गया, तो अब मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा नाइट के समय इतनी रात को। तो इसलिए ही मैं इसे शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया, वरना ये 20 मिनट की और होती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।